तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सैयद मोइनुद्दीन हर बार आप लोगों की तरह फिर से एक बार आप लोगों के सामने आया हूँ। बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारी खुशखबरियां लेकर स्काईवर्ड कम्युनिटी और साथ साथ यूनिक्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज की खूबसूरत शाम स्काईवर्ड कम्युनिटी का नाम, मैं सैयद मोइनुद्दीन एक फिफ्थ टॉप स्पीकर के साथ साथ एक लीडर की हैसियत से भी एसडब्ल्यूसी में मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए काम कर रहा हूँ। एक क्लाइंट के थ्रू मैंने शुरुआत करी थी और आप लोगों के सामने एक स्पीकर की हैसियत से बैठा हूँ और एक लीडर की हैसियत से भी बैठा हूँ। और बहुत सारे अपडेट हैं, तो चलिए भारत के समयानुसार रात 8:30 बजे आज रविवार 21 जुलाई 2024 सैयद मोइनुद्दीन दिलवालों की दिल्ली से आज की खूबसूरत शाम स्काईवर्ड कम्युनिटी के नाम। तो जैसे कि मैंने अपना तारुफ कराया, मैं भारत के समय अनुसार रात के 8:30 बजे 21 जुलाई 2024 को आप लोगों के सामने ये हिंदी में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ स्काईवर्ड कम्युनिटी के बारे में, इंडिया के बिहार में। और मैं एक फिफ्थ टॉप स्पीकर और लीडर की हैसियत से भी एसडब्ल्यूसी में काम कर रहा हूँ, मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए। और ये हैं मिस कैट जेकब स्काईवर्ड कम्युनिटी में, ये 2017 से जुड़ी हैं। और अभी ये फिलहाल की भारत की जितनी भी गतिविधियां हैं ये सारी चीजों के बारे में देख रख करती हैं, और साथ ही साथ ये एक टॉप एक्सपर्ट की हैसियत से एसडब्ल्यूसी में जुड़ी हैं। और क्यूरेटर की हैसियत से भी ये यहाँ की जिम्मेदारी उठाते हैं, और इनको सारी जितने भी इंडिया में जो भी गतिविधियां होती रहती हैं उनके बारे में इनको अपडेट आता रहता है, और ऑफिस से भी आता है और यहाँ ग्राउंड लेवल से भी उनके पास जाता रहता है, तो इनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये 23 साल से ये एक अपनी वेल बीइंग और लीडरशिप और कॉन्शियस कोच भी रह चुकी हैं, और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुकी है। तो चलिए आज के इवेंट के बारे में तीन क्या क्या मेन चीजें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आज का इंफो सेशन जो है एक आपके सामने एक अनोखा और सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है, जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज्यादा इसमें फायदे हो सकते हैं। तो आज का प्रेजेंटेशन का एक ओवरव्यू है। सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन होगा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी एजुकेशन और प्लेटफॉर्म के बारे में है, जो कि ये प्लेटफॉर्म सभी लोगों के लिए फ्री है हाल फिलहाल के लिए। आप उसमें लॉग इन करके अपने साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ियों को भी एक भरपूर इससे भी फायदा उठा सकते हैं। और दूसरा हमारा सेक्शन होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी यूएसटी, जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा भाग होगा क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स। जैसे कि मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद आप लोगों की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए क्यूएनए सेशन रखा जाएगा। तो उसका ही वर्ड कमेंट, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को अच्छे से? मिस सारा, कैन यू जस्ट कंफर्म वंस इज माय वॉइस इज क्लियर? Yes, your voice is clear. ओके, थैंक यू। स्काईवर्ड कम्युनिटी ये जो है एक अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल इकोसिस्टम की एक कंपनी है, जो कि ग्रीन टेक जैसे प्रोजेक्ट्स को और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है। और ये जो है एक अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप्स के साथ साथ एक लोकलाइज, अगर ये कंपनी जहाँ पे है वहाँ के हिसाब से लोकल प्रोजेक्ट को भी ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल के साथ साथ। और हमारा एक अलग अंदाज है जीने का, लिविंग स्टाइल स्काईवर्ड कम्युनिटी का, जो कि ए न्यू लेवल ऑफ कम्युनिटी, ए न्यू लेवल ऑफ पार्टनर्स, जिसे हम एक अलग लेवल की कम्युनिटी और एक अलग लेवल के पार्टनर्स को हम लोग मेंटेन करते हैं इस कम्युनिटी में। और चलिए एक छोटा सा एक गेम के हिसाब से भी हम खेलते हैं, साथ ही साथ मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि वो गेम को आप रियल लाइफ में कैसे बदल सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी टीम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको 3 इन 1 में मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो आप 2 या फिर 10 या फिर 200 जितने भी आपकी टीम का स्ट्रक्चर है उसको एक छोटा सा एक इमेजिन करके उनको एक नाम दीजिए, उस एसोसिएट उस पिक्चर को। तो एसडब्ल्यूसी में इस एसडब्ल्यूसी इज ए कम्युनिटी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय स्ट्रॉन्ग आइडियाज एंड मीनिंग्स। एसडब्ल्यूसी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि स्ट्रॉन्ग आइडियाज और एक मतलब जिसमें एक मकसद हो, ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ एक कम्युनिटी है। वाई अब ये वक्त क्यों है कम्युनिटी बनाने के लिए, क्या हमें प्रेरित करता है? उसका जवाब हमारे पास ये है, क्योंकि डिक्रीज होने वाली एनर्जी, जो कि एनर्जी बहुत ही कम देखी जा रही है लोगों में, और उसके बाद बर्न और बहुत ही जल्दी थकान और सुस्ती बहुत ही ज्यादा देखी जा रही है, और उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो किस फील्ड में कितने काबिलियत रखते हैं, या फिर वो क्या चीज कर सकते हैं अपने लिए और एक कम्युनिटी के लिए, या फिर हो सकता है पूरे देश मुल्क या फिर पूरे ग्लोबल लेवल पे। तो 70% लोग दुनिया में जो है वो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। उसकी वजह यही है, एक बहुत जल्दी थकान महसूस करना आलसीपन की वजह से, और दूसरा अपनी ऊर्जा में बहुत ही कटौती देखना, और तीसरा जो है अपने आप को नहीं पहचान पाना कि उनकी क्षमता क्या है,
वो कितने अच्छे और कितने बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं करके। तो कम्युनिटी क्या है? वन ऑफ द की ह्यूमन नीड्स, ये लोगों की जिंदगी की जरूरत है। आप कम्युनिटी के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते, आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं आपको कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आती है? ये सारी चीजें एक रिलेटेड है, एक इकोसिस्टम, इसीलिए इसको कहा गया है। इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, इकोनॉमिक इनक्वालिटी आती है सोसाइटी में, स्ट्रैटिफिकेशन आता है, उसके बाद शार्प डिक्लाइन देखा जा सकता है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। और ये ज्यादातर जो है डिक्लाइन जो है मिडिल क्लास में देखा जाता है, ना ही कि अपर मिडिल क्लास या फिर रिच क्लास लग्जरी, ना ही कंप्लीटली पुअर जो होता है ना बिलो द बेल्ट लाइन, उन सब लोगों में ये सारी चीजें नहीं देखा जाती। जो ज्यादातर ये स्ट्रैटिफिकेशन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और शार्प डिक्लाइन इन शेयर ऑफ मिडिल क्लास, ये सारी चीजें मिडिल क्लास लेवल में ही देखा जाता है। एक छोटी सी यहाँ चार्ट के जरिए से हम लोगों ने आपको दिखाने की कोशिश करी है, जो कि 2010 और 2019 के बीच में जो सर्वे किया गया है, कितना डिक्लाइन हुआ है, वो सारी चीजें इसमें चार्ट के जरिए से दिखाया गया है। तो चलिए एक छोटे से उदाहरण के जरिए से हम देखते हैं यहाँ पे। मैनुअल लेबर वर्कर्स जो है वर्सेस मैनुअल लेबर वर्सेस हेनरी फोर्ड असेंबली लाइन में कितना फर्क आया था। जब मैनुअल लेबर कर रहे थे तो वहां पे काम में बहुत ही ज्यादा धीमापन और प्रोडक्शन उतने लेवल से नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब हेनरी फोर्ड की असेंबली में एक असेंबली लाइन बनाई गई, तो वहां पे प्रोडक्शन देखा गया, काम में तेजी देखी गई और लोगों का एक कोऑर्डिनेशन देखा गया। बीच प्रोफेशन, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा रोजगार है जो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा दुनिया से? यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस में वो सारी चीजें दिखाई गई हैं कि कौन से रोजगार बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे दुनिया से। रोबोटाइजेशन और सबसिक्वेंट एक्सटिंक्ट ऑफ मेनी प्रोफेशंस, रोबोटाइजेशन और सबसिक्वेंट जो है एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं रोजगार। किसी एक वक्त में जो है सेलर, कॉल सेंटर ऑपरेटर्स, माइनर्स, एयरक्राफ्ट पायलट्स, अकाउंटेंट्स, कोरियर्स, कैशियर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, गाइड्स, इन सारों की बहुत डिमांड हुआ करती थी। अभी क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे से मार्केट से ये रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? रोबोटाइजेशन आ गया, जैसे कि हर चीज में ऐप आ गया गाइड करने के लिए, और उसके बाद कई जगहों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टेक ओवर कर लिया इसी वजह से। तो उन सब चीजों को हम एक साथ 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 लेकर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, वो चीज भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एनवायरमेंटल क्राइसिस कैसे आएगा? ओवर कंजम्पशन की वजह से, मतलब हद से ज्यादा चीजों को इस्तेमाल करना, नॉन रिसाइकलेबल और अनसॉर्टेड वेस्ट, मतलब कूड़े कचरे को, सूखा और गीला कचरा अच्छे से सॉर्ट ना करके एक जगह पे फेंक देना। और तीसरा जो है एमिशन, एयर, लैंड और वाटर पोल्यूशन। एमिशन क्या होता है? बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से गाड़ियों में और फैक्ट्रीज में, कारखानों में, छोटे बड़े मीडियम साइज के, उसकी वजह से जमीन, पानी और हवा तीनों बहुत ही ज्यादा कलुषित हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, कम्युनिटी में ना जुड़े रहने की वजह से आगे वो कैसे होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इंफॉर्मेशन क्राइसिस भी होता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड और लार्ज नंबर ऑफ अनवेरिफाइड और अनरिलायबल फैक्ट्स। ये इंफॉर्मेशन क्राइसिस कैसे होता है कि कई बार क्या होता है ना, हमारे फोन्स में, एप्स में एक अनरिलायबल एक ओवरलोडेड और अनवेरिफाइड मैसेजेस, कॉल्स, मेल्स जो भी आते हैं, हम कई बार उसको जांचना परखना जरूरी नहीं समझते, तो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से घर, मोहल्ला, हो सकता है एक बड़े लेवल पे आप देखो तो मुल्कों में क्या होता है ना, दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इन चीजों को सॉर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट? मतलब स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, जो हमारे हर रोजाना जिंदगी में जो आते हैं, तो वो ग्रो कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसकी रिलायबिलिटी जो है वो धीरे धीरे से खत्म हो रही है। जिसका मतलब है कि उसके इफेक्टिवनेस, जो डिसीजन लेने की जो हमारी जो काबिलियत है, वो धीमे धीमे से खत्म होती जा रही है। अनरिलायबल अनरिलायबल कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह आने की वजह से क्या होता है ना, हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि बार बार एक झूठ को आप बोलते जाओगे तो लोगों के दिमाग में वही बैठता जाएगा कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सच है, लेकिन हालांकि सच्ची इन्फॉर्मेशन को आपसे छुपाई रखी जाती है। तो ये दो तस्वीरों के जरिए से यहाँ पे आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। एक जो पहली वाली तस्वीर में यहाँ पर है, ये एक अनसॉर्टेड इंफॉर्मेशन है, जो आपको हर रोजाना जिंदगी में आते हैं बहुत सारे अलग अलग जरिए से, जैसे कि मैंने बताया कि कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस, एप्स के जरिए से। तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ, कब, किसे और कितने लेवल पे इनको भेजना है। लेकिन वहां पर जब आप तैयार रहते हो कि हाँ मुझे हर रोजाना इतनी इंफॉर्मेशन आते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये झूठी है और ये सच्ची है, जब आप सॉर्ट कर लोगे, तो आपको उसके बाद आगे फॉरवर्ड करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कब, कहाँ, कैसे, कितनी और किसको भेजनी है।
तो चलिए एक नेगेटिव चीज को हम हैंड शेक करके उसको दूर भगाते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो, अब और आज या फिर अभी कर सकते हैं। आप अपने आस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे छोटी सी मुलाकात शुरू कीजिए। वीडियो वो आर यू एंड व्हाट यू डू, जैसे कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। या फिर आप अपना तारुफ दे के बात को शुरुआत कर सकते हैं। या फिर आप अपने बारे में एक अनयूजुअल एक फैक्ट बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। आप कितने दिलचस्प इंसान हैं, या फिर सामने वाले इंसान आपको कितनी दिलचस्प लगे। इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं एक कम्युनिटी में, कम्युनिटी बनाने के लिए या फिर कम्युनिटी से जुड़ने के लिए। सिंसियर कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू यूनिफिकेशन। ये जो है मैं इस चीज को अप्लाई भी करता हूँ और मतलब अमल करता हूँ, साथ ही साथ लोगों को इसकी तरकीब भी देता हूँ मैं कि अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन दिया कीजिए, जितना ही लोगों को पसंद आए ना पसंद आए। क्योंकि क्या होता है, सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन को सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं और झूठी और बड़ी खबरों को सुनने वाले और फैलाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब आप अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप एक यूनिफिकेशन में आते हो, एक यूनिटी बनाना जानते हो कि कौन किस लोगों से आपको उठना बैठना मिलना जुलना, या फिर कैसे लोगों को आप अपने ग्रुप में रखना है नहीं रखना, ये सारी चीजों का आपको एक इल्म हासिल होगा। तो हमारे पास फ्यूचर है, मतलब मुस्तकबिल या फिर आप भविष्य कह सकते हो, वो हमारे सामने ऑलरेडी है। तो उसको हमें किस तरीके से लेकर साथ में चलना है, जो जो हमारा मेन पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो यूनिफिकेशन है। जैसे मैंने बताया कि लोगों को साथ में लेकर, आप लोगों के साथ मिलजुल कर चलने में ही आपका फायदा है और लोगों का भी फायदा है। यूनिफिकेशन हमारा जो मेन मकसद जो है स्काईवर्ड कम्युनिटी का, उसे डेवलप करना, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाना जहां पे लोगों की सोच एक जैसी मिलती हो और साथ ही साथ भरोसा बहुत ही ज्यादा दृढ़ता अच्छी बनी हो। साथ ही साथ उसके बाद एक एंट्री थ्रू एक ट्रेनिंग के जरिए से होती है, जहां पे आप एक कम्युनिटी मेंबर से मिलते हैं, आप अपनापन महसूस करते हैं और साथ ही साथ आप एक पर्सनल ग्रोथ, एक निजी जिंदगी में अपने आप को बढ़ते हुए आगे चलते हुए या फिर आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट, एक अच्छा पर्यावरण या फिर परिसर भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ एक फाइनेंशियल मोटिवेशन भी आपको हम देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या होता है, ये हर किसी की जिंदगी में फाइनेंशियल कंडीशन अनस्टेबिलिटी रहती है। एक कह सकते हो आप, वो चाहे कितना ही अमीर हो या फिर कितना ही गरीब हो या फिर कितना ही मिडिल क्लास हो, पैसा एक ऐसी चीज है हर किसी को हर वक्त जरूरत पड़ती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से उसका हिसाब किताब या फिर खर्चा करते हैं इसी वजह से। तो एसएमटीसी कम्युनिटी जो है एक ऐसी सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक पार्टनर जो है 6 लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। वो क्या, इसी तरीके से हम लोग अभी जो है हालांकि 6.5 लाख हो गए हैं, 6 लाख से 6.5 लाख पार्टनर्स हम लोगों से इस कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं पूरी दुनिया भर से। और हम 182 मुल्कों में मौजूद हैं, 25 अलग अलग भाषाओं में। हमारा एसडब्ल्यूसी का जो जो मेन कंडीशंस है आपकी, आपको आगे बढ़ने के लिए जो जो भी कंडीशंस है वो सारे हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि एक पर्यावरण जहाँ पे एक जैसी सोच रखने वाले लोगों से मिलना, और एक रीजनल चैट रूम, और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नए एक्वेंटेंसेस के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस देना। और उसके साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी हमारे पास सुनहरे और अनोखे मौके जो भी हैं उसको हम लोगों तक बताना। और उसके बाद आप सबसे पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन तक कंपनी के नए ऑफिशियल न्यूज़ेस पहुंचते हैं, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से और एक गैदरिंग के जरिए से या फिर इन्फो सेशंस के जरिए से। तो जी और थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल आपको डेवलपमेंट का भी करने का भी मौका मिलेगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, आपको पर्सनली किस तरीके से आगे बढ़ना नहीं पता होता है, या फिर प्रोफेशनली किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, इस चीज का भी आपको इल्म नहीं होता है या फिर इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो वो सारी चीजें हम इन्फो सेशंस के जरिए से, गैदरिंग के जरिए से, ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग के जरिए से भी हम आप लोगों को समझाते हैं। जो कि रेगुलर यूजफुल हमारे पास ब्रॉडकास्ट होते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जूम, इस सब चीजों के जरिए से हम आप लोगों तक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और आपकी एक्सपीरियंस भी हम लेते रहते हैं। मतलब आपने क्या नया सीखा, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आए, आपने किस तरीके से उसको रिजॉल्व किए, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो पार्टिसिपेशन इवेंट्स, इन इवेंट्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलता है।
इंटरनेशनल लेवल पे मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, फोरम्स में जाने का मौका मिलेगा, कॉन्फ्रेंसेस में शामिल होने का मौका मिलेगा, ट्रिप्स पे जाने का भी मौका मिलेगा, और साथ ही साथ लोगों को आप प्रेरित कर सकते हो या फिर आप लोगों से प्रेरित हो सकते हो और सीखना और सिखाना आगे डेवलपमेंट करने के लिए। मेजर रीजनल हमारे पास इवेंट्स होते रहते हैं टू स्केल अप, जैसे कि कई बार 2 साल पहले जैसे इसमें प्रगति मैदान में एक इवेंट हुआ था, 7 स्मार्ट सिटीज के बारे करके, 7 स्मार्ट सिटीज के बारे में। तो वैसी जगहों पे आप जाके शामिल हो सकते हो, अपने आप को नॉलेजेबल बना सकते हो, आप अपने आप को स्केल अप कर सकते हो, अपने लेवल को बढ़ाने का बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिलेगा। लोकल लेवल पे आप क्या क्या कर सकते हो, बिजनेस ब्रेकफास्ट कर सकते हो, मैराथन्स अगर होते हैं तो उसमें शामिल हो सकते हो, एनवायरमेंटल एक्शंस फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस, इन सारी चीजों में शामिल हो सकते हो। और म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कई बार आपके आसपास पड़ोस में या फिर मोहल्ले में कई तरह के लोग कई सारी मुसीबतों से जूझ रहे होते हैं। कोई बीमार है तो उनके लिए दवाइयों का इंतजाम करना, किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, कई बुजुर्ग होते हैं, कई कई सारे यतीम बच्चे होते हैं, तलाकशुदा विधवा लोग होते हैं, डिवोर्स, या ऐसे कई सारी चीजों में आप शामिल होके एक म्यूचुअल कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और लाइफस्टाइल इवेंट्स होते हैं फॉर शेयरिंग पास टाइम और इमोशंस, ये कई बार हम नॉर्मल टाइम पे भी होता रहता है कि पास टाइम होता है, और कई बार इमोशंस जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कई सारे लोग इमोशनली, उनको सहारा देना, उनको सांत्वन देना, और साथ ही साथ उनको फिर से उठाकर खड़ा करना, ये भी तरीके से एक ह्यूमैनिटी लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे पास कुछ रोल्स ऐसे हैं जो कि आपको रोजगार दे सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपना हाथ उठा सकते हैं इमोजी के जरिए से चैट बॉक्स में। मैं आपको बताऊंगा उसको किस तरीके से हैंडल करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है, और ये आपको किस तरीके से प्रेरित कर सकता है। तो एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ एंड ग्रो प्रोफेशनली थ्रू न्यू रोल्स, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास सुनहरे और अनोखे मौके बहुत हैं। बस आपको अपनी हिम्मत जुटानी होगी कि आप किस तरीके का रोल निभाना चाहते हैं और उसको कितनी खूबसूरती से आप उसको निभा सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास रोल है स्पीकर, जो कि हाल फिलहाल में मैं कर रहा हूँ स्पीकर के तौर पे, और दूसरा है हमारे पास मेंटोर, और तीसरा जो है कम्युनिटी मैनेजर इन द सिटी और कंट्री, और इवेंट ऑर्गेनाइजर। ये चार रोल्स में आप किसी भी एक रोल ले सकते हो और उसके पूरी भरपूर तरीके से आप जिम्मेदारी निभा सकते हो। और कुछ यहाँ पे चीजें हैं जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, और कुछ चीजें नियर फ्यूचर मतलब भविष्य में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। हमारे पास चैटबॉट इम्प्लीमेंट हो चुका है, जहाँ पे ऑटोमेटेड पर्सनल असिस्टेंट जो है वो कंपनी के सारे लिंक्स और जानकारी के साथ साथ जो भी आपको स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए, टूल्स वगैरह चाहिए, वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है ताकि आप अब ग्रो करो और स्केल अप करो। SWC अपडेटिंग एक हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेस नेटवर्किंग के बारे में आपको सारी जानकारी देते हैं और एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, और साथ ही साथ इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने का भी आपको मौका मिलता है। एक न्यू गेम जो है सिस्टम वेयर यू कैन एक्यूमुलेट पॉइंट्स, जहाँ पे आप गेम खेल के आप अपने पॉइंट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो। उसके बाद आप एक अच्छे यूजफुल एक्शंस भी ले सकते हो, और उसके बाद एक्सचेंज देम फॉर सोवेनियर एंड ट्रेनिंग फ्रॉम SWC। ये जो है आप ये पॉइंट्स को गेम खेल के पॉइंट्स को इकट्ठा करके आप एक और प्लेटफॉर्म है हमारा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, वहां पे आप जाके इन सारे पॉइंट्स को रिडीम करके एक अच्छा खासा कोर्स वगैरह भी ले सकते हो, जो कि बहुत महंगे हैं, और उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आप ले सकते हो। और ऑफलाइन डेस्कटॉप गेम वगैरह भी आप खेल के आप अपने फाइनेंशियल थिंकिंग जो है सेव द प्लानट, वो एक तरीके से पॉइंट्स में मिलेंगे, आप उसको चाहे तो फाइनेंशियली कैसे उसको मैनेज करना है वो सारी चीजें भी सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो आपका जो है फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, आपको किसी तरह की दिक्कत आती है, अपडेट्स आपको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, क्या आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, सारी चीजें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगे कि फीडबैक देना जरूरी है, तो आपके लिए आपका फीडबैक बहुत ही ज्यादा एक सराहा जाएगा और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से उसको लिया भी जाएगा। तो आपके किसी भी फीडबैक को दिल पे नहीं ले जा, अगर मेरी शक्ल भी पसंद नहीं है तो आप डाल सकते हो फीडबैक में। एनीवेज जस्ट जोकिंग। तो ये है स्कैन, हमारा QR कोड भी आप स्कैन करके आप फॉर्म पे डायरेक्टली फिल कर सकते हो, चाहो तो अभी आप कर सकते हो, या फिर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पे आप स्कैन करके भी आप फीडबैक फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था। एक मिनट थोड़ा पानी।
तो स्मार्ट वर्क कम्युनिटी जिसके बारे में मैंने अभी अभी जिक्र किया था उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। स्मार्ट वर्क कम्युनिटी जो है ये भी एक बहुत ही ज्यादा एक टर्न अराउंड की इकोसिस्टम जो है, ये हमारा खुद का आईटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इजाजत दी गई है कि आप एक ग्लोबल कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हो, और साथ ही साथ आप अपने आपको अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो और अपने स्किल्स और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को आप बढ़ा सकते हो। किस तरीके से? जहाँ पे आप काम करते हो वहां पे आप प्रोफेशनली स्किल को डेवलप करके आप आगे बढ़ सकते हो। या फिर कॉम्पिटेंसीज जो होते हैं, कॉम्पिटेंसीज कई जगह पे होते हैं, कई बार घर में भी होते हैं, भाई बहन से, भाई भाई से, बहन बहन से। अच्छे तरीके का कंपटीशन, ऐसा नहीं है कि एक लड़के को लेके एकदम गुत्थम गुत्थी पे होता रहो ऐसी वाली कंपटीशन नहीं। कहने का मतलब है पढ़ाई में कंपटीशन हो सकता है कि कौन अच्छा जॉब हासिल कर सकता है, इसको इनमें कंपटीशन होता है, फिर कितनी अच्छी रैंकिंग आप ला सकते हो पढ़ाई में। इन सारी चीजों में पॉजिटिव वे में आप कॉम्पिटेंसीज होते हैं। तो उसको किस तरीके से अडेप्ट करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे स्मार्ट वर्क कम्युनिटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपको सिखाई जाएंगी। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो फायदा आपको जो होगा, यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं इस फील्ड में जो महारत हासिल करी है, वहां पे वो अपना तजुर्बा शेयर किए हुए हैं, जिसको आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके, अमल करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप अपना इमोजी के जरिए से आप अपना हाथ उठा सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं कि जिनके पास अपनी खुद की टीम है, और उस टीम को किस तरीके से हैंडल करना है मैं आपको बताऊंगा। जिनके पास 10 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, 500 लोगों की टीम है, या फिर 1000 लोगों की टीम है, इन टीम के बंदों को या फिर आप स्ट्रक्चर बोल सकते हो, एक डाउन ट्री कहते हैं इसे। ये डाउन ट्री को आप किस तरीके से मैनेज करोगे, ये आपको बताऊंगा आगे धीरे धीरे। ट्री अलग अलग किस्म के होते हैं, मतलब नेटवर्किंग फील्ड में तो ये इसको डाउन ट्री मैंने खुद का बनाया हुआ एक टर्म है, आप कहीं ढूंढने मत जाना। तो पुटिंग टुगेदर सच ए टीम इज अ हार्ड वर्क विच इज टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से हैंडल करना है। कई बार क्या होता है कि आपके अंडर में अगर 10 लोग भी हैं तो 10 लोगों को हैंडल करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर देती है, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होता, और साथ ही साथ किसको किस चीज की जरूरत है इसके बारे में नॉलेज होना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आप ये 10, 100, 500 या फिर 1000 लोगों का हैंडल कर पाओगे। तो हर नया पार्टनर जो है उसको एक इंफॉर्मेशन, एक सपोर्ट और एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, और साथ ही साथ जो है केयर की भी जरूरत होती है। जैसे होता है ना कि घर में नया बच्चा आता है तो उसको केयर करने के साथ साथ उसके इमोशंस को हैंडल करना, उसकी बिना बोले भी उसकी बातों को समझकर अपनी तरफ से कम से समझाने की कोशिश करना होता है ना, तो इसी तरीके से नए पार्टनर्स भी कुछ इसी तरीके से होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं। और एक सर्टेन पॉइंट आता है जहाँ पे आपको इतने सारे सवाल जो है एकदम बम्बार्टमेंट होंगे, गुलमोहर की तरह आप पे बरस पड़ेंगे, तो आपको थोड़ा संयम बरत के ध्यान से प्यार से हैंडल करना होता है। तो ये आपके न्यू कमर्स एक हिसाब से न्यू बेबी बॉर्न होते हैं ना, उनके ये क्वेश्चंस होते हैं, आई नीड अ लिंक, मुझे लिंक की जरूरत है, मेरा पर्सनल अकाउंट कहाँ है, मुझे आप जवाब क्यों नहीं देते, मुझे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, और मेरा इंस्टॉलमेंट प्लान कहाँ है, मैं चैट रूम नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। ये सारे और भी कई सारे सवाल होते हैं। तो इन सारे सवालों में पहली बार आपका इंप्रेशन, सॉरी, एक्सप्रेशन कुछ इसी तरीके से होगा, रोने वाला हिसाब किताब होगा। मेरे साथ भी हुआ था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और तजुर्बे के साथ साथ मैंने ओवरकम किया, बट इतना इमोशनली ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। सो हाउ मेनी न्यू क्लाइंट्स कैन यू ब्रिंग टू द प्रोजेक्ट इन अ मंथ? तो कितने नए क्लाइंट्स आप इस प्रोजेक्ट में ऑन बोर्ड कर सकते हो, एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इस सवाल के पीछे जवाब बहुत लंबा है, उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। तो एंड इफ द टीम स्टार्ट्स नंबरिंग इन द थाउजेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि टीम आपकी 10 लोगों की है, तो अगर वो टीम धीरे धीरे से ग्रो करके 500, 1000 या फिर 10,000 के आसपास चले जाए, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, किस तरीके से हैंडल करना है? तो इन सारे चीजों का, सवालों का जवाब मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे से। सबसे पहली बात तो पिक्चर को देख के आप ये सोचिए, ये मत सोचिए कि मेरे कांधे पर इतना वजन पड़ेगा, जी नहीं। आप ये सोचिए कि इन सारी जिम्मेदारियों को अलग अलग तरीके से अलग अलग डिब्बों में डाल के रखना जरूरी है। So how do you train everyone will without wasting a huge amount of energy and at the same time increase the results continuously? एक ये एक छोटा सा सवाल है कि इतनी बड़ी टीम को आप किस तरीके से ट्रेन करोगे बगैर अपना वक्त बर्बाद किए और अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को बर्बाद ना करके, और साथ ही साथ एक साइमल्टेनियसली आपको रिजल्ट भी जनरेट करना है। तो somebody
सर मेरा सवाल ये सर्वर अली सर आपके सवाल का जवाब जो है वो Q&A सेशन में दूंगा मैं, अभी इन्फो सेशन के दौरान मैं नहीं दे सकता, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि इन्फो सेशन के दौरान आप कोई भी सवाल ना करें। इन्फो सेशन खत्म होने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपके पूरे सेटिस्फैक्ट्री आपको जवाब दूं, और एंड एट द सेम टाइम इंक्रीज द रिजल्ट्स ऑल द टाइम। एक होता है रिजल्ट्स को जनरेट करना, उसके बाद धीमापन आता है, और दूसरा होता है रिजल्ट्स कंटिन्यूसली आना, चाहे वो थोड़ा ही आए लेकिन कांस्टेंट रहे वो। तो उस चीज को किस तरीके से जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोगों ने एक छोटी सी पीपीटी तैयार करी है आप लोगों के लिए। तो ये है एक स्मार्ट बोर्ड कम्युनिटी, जैसे कि मैंने बता रहा था, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। और जैसे सील की स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे बताई गई है, स्पीकर कैसे बन सकते हो और आप बड़े बड़े चैलेंजेस को किस तरीके से फेस कर सकते हो, ऑन कैमरा बात करने की स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। और ये प्लेटफॉर्म जो है ये इसीलिए क्रिएट किया गया है ताकि आप लोगों को एक फैसिलिटेट किया जाए, ऑटोमेशन किस तरीके से होता है, पार्टनर्स को किस तरीके से इन लाइन डाउन ट्री में लगाया जा सकता है, और रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया जा सकता है आपके कम वक्त कम आपकी एनर्जी और इस्तेमाल करके। देखिए एक बार टीम आपकी ग्रो करेगी ना, तो उसमें आपकी सबसे ज्यादा जो चीज मायने रखती है वो है आपकी इंफॉर्मेशन। जब आपकी टीम ग्रो करती है, स्ट्रांग होती जाती है, तो वहां पे सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एक इमारत के लिए उसकी नींव कितनी ज्यादा मजबूत होना जरूरी है, उसी तरीके से आपकी डाउन ट्री हो या फिर अप ट्री हो, दोनों ही केसेस में आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और स्ट्रांग और राइट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने लोगों को पार्टनर प्रोग्राम के जरिए से इसको टीच कर सकते हो कि कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करना है, कैसे लोगों तक आपकी डाउनलाइन तक पास करना है, और एक लाइक माइंडेड एक जैसी सोच रखने वाले लोगों की टीम को किस तरीके से बिल्ड करना है, और साथ ही साथ उसको कितने अच्छे तरीके से कैसे इफेक्टिवनेस बनाना है। And the better the people in your structure are trained and better you communicate with them. तो जितने अच्छे लोग आपके स्ट्रक्चर में जुड़ते जाएंगे, ट्रेन होते जाएंगे, उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। आप अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन दोगे तो सामने वाले उसको अच्छे तरीके से समझेंगे और वही इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियर लेवल पे नीचे डाउन लाइन तक पहुंचाएंगे। जितने ज्यादा आप अपने आप को डेवलप करोगे, आपकी टीम उतनी ही अच्छी ज्यादा परफॉर्म करेगी, डेवलप करेगी। आप एक अच्छी कम्युनिटी बना सकते हो लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, और एक कंट्री लेवल पे भी आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। यहाँ पे एक दो तस्वीरों के जरिए से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। नो नॉलेज देयर इज अ नॉलेज, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। वजह मैं आपको बताता हूँ। नो नॉलेज में क्या होता है, आज पहले क्या होता था, लोगों को अक्नॉलेज कर देते थे कि हाँ मेरे पास इल्म नहीं है, मुझे सीखना है। लेकिन आज क्या हो रहा है ना, एक टाइम चेंज हुआ है और लोगों की सोच बदली है। उनको लगता है बगैर नॉलेज भी ना हो तो मन गढ़ंत कहानियां सुना के लोगों को आप धोखा दे सकते हो, या फिर उनको अपनी टीम में ला सकते हो, या फिर टीम बहुत बड़ी बन सकती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें होता है। और ये चीज हो भी रही है। लेकिन जब आपकी आपसे आपकी डाउनलाइन में कोई ऐसा सवाल कर ले या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे जान ले जिसके पास आप नॉलेज ना हो, तो टीम उतनी ही जल्दी बिखर जाती है, जिसकी वजह से आपके साथ साथ जिस कंपनी से आप जुड़े होते हैं उसका भी नाम बदनाम, आप भी बदनाम, और आपकी टीम जो बनी थी वो भी बिखर जाएगी। फिर सारी जिंदगी आप जद्दोजहद करते रहोगे, आपकी टीम नहीं बन पाएगी। देयर इज अ नॉलेज में क्या होता है, जब आपके पास अच्छा इल्म होता है, सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, अच्छी टीम होती है, स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ होता है, उसकी नींव अच्छी स्ट्रांग होती है, तो आप किसी भी लोगों के किसी भी तरीके का सवाल का जवाब दे सकते हो, और फुल कॉन्फिडेंस में लोगों के गैदरिंग में भी शामिल हो सकते हो, कैमरा फेस करके या फिर इन्फो सेशन में भी आप बता सकते हो। तो एक छोटे से यहाँ पे एक टीचर्स के जरिए से मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए आप कितने अच्छे तरीके से पहले बंदे को समझा सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो, उसके ऊपर सारी की सारी टीम और स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होती है। उसके बाद आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन पास होती रहती है और आपको सिर्फ अपडेट्स पे फोकस करना होता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे जो है स्मार्ट बोर्ड कम्युनिटी का एक यहाँ पे समझिए एक केंद्र बिंदु है, एक सेंटर पॉइंट है।
जहां से सारी चीजें डेवलप हो रही है। यहाँ पे इन्होंने 3 बंदों पे मेहनत करी है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी ने 3 बंदों पर मेहनत करी है कि स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये किसके बारे में प्लेटफॉर्म है, वगैरह वगैरह चीजें। तो इन इंफॉर्मेशन को इन 3 बंदों ने अच्छे से ग्रैब कर लिया। उसके बाद उन्होंने स्टडी किया, फोकस किया, और उन्होंने एक बंदे ने 3 3 लोगों पे फोकस किया। तो देखिए यहाँ पे एक बंदे ने 3 को, 3 बंदे ने ऑलमोस्ट 9 लोगों पे फोकस करके इंफॉर्मेशन पास करके उन्होंने किया। तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट जो है SWC, जो केंद्र बिंदु है, ये आराम से रिलैक्स बैठा। क्यों? उसको पता है आप मुझे पूरी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे अपडेट्स देना है, काफी है। तो इसी तरीके से आप अपनी टीम को, टीम या फिर स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हो। तो 1,000 लोगों को 1 महीने में किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं या फिर किया जा सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। गिव देम एक वर्किंग सिस्टम। मैं इसके बारे में हमेशा एक फैमिली को लेकर एग्जांपल देता हूँ, और आज भी मैं देना चाहूंगा। देखिए एक फैमिली में क्या होता है ना, एक पति पत्नी या फिर 2 बच्चों का, एक छोटी सी फैमिली को मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हेड ऑफ द फैमिली फादर को नहीं पता है कि मुझे किस तरीके से एक वर्किंग सिस्टम घर में बनाना है, कि वाइफ को पता है कि इस टाइम पे नाश्ता और दोपहर में लंच या फिर रात में डिनर बनाना है, टाइमिंग अगर उनको नहीं पता है, तो ये हेड ऑफ द फैमिली का काम है कि उनको एक वर्किंग सिस्टम देना है। क्योंकि आप दोनों के साथ साथ 2 बच्चे भी जुड़े हैं इसी वजह से। लेकिन अगर हेड ऑफ द फैमिली के पास ये वर्किंग सिस्टम नहीं है, तो आपकी वाइफ हो सकता है लीनियंट हो सकती है, या फिर हो सकता है वो ओवर बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, जिसकी वजह से वर्किंग सिस्टम बिगड़ सकता है। और बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको वो बच्चे देख लेते हैं कि मम्मी और पापा के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो एकदम हवा में टहलते रहते हैं हमेशा। तो इसीलिए एक वर्किंग सिस्टम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल है? 10 लोगों को 1 महीने में लाना, जहाँ पे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, आपकी एनर्जी लगेगी, और आपकी इनकम कम होगी, मतलब आपका जो कमीशन है एक हिसाब से इनफ्लो है, आमदनी जो है बहुत ही कम होगी, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है? या फिर 1,000 लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाना, प्लेटफॉर्म से जोड़ना, और उसके साथ साथ आपका इनफ्लो, आपकी आमदनी अच्छी होना, और आपको ज्यादा वक्त दे पाना अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए, क्या ये ज्यादा फायदेमंद? तो ग्रेटर आउटकम विथ लेस एफर्ट, तो अच्छा सा ग्रेटर आउटकम हम बहुत ही कम मेहनत में कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में ये सॉरी, ग्रेटर आउटकम लेस एफर्ट में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। एक लेवल आता है जहां पे आप 1,000 लोगों को मैनेज करना बंद कर देते हो, और उसके बाद आप सोचते हैं कि मुझे ग्लोबल लेवल पे काम करना है, एक स्ट्रैटेजिक टास्क लेकर अपने आप को और अपनी टीम को देकर मुझे आगे बढ़ना है। तो उसी चीज के लिए फिर से हम आप लोगों के सामने एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी। यहाँ पे ये जो है एक IT प्लेटफॉर्म है, और साथ ही साथ एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पे आप फ्री रजिस्टर कर सकते हो। इसे रजिस्टर करने के लिए आपको चाहे अगर आप SWC के ऑलरेडी मेंबर हैं, तो वही क्रेडेंशियल्स, आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप एक नया लॉगिन क्रेडेंशियल्स इसमें क्रिएट करके यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ के कोर्सेज का भरपूर फायदा उठा सकते हो। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, फैसिलिटेटिंग टू द फैसिलिटी सॉरी फैसिलिटेटिंग द वर्क ऑफ लीडर्स और क्यूरेटर्स। यहाँ पे जो लीडर्स और क्यूरेटर्स हैं, उनके काम को सराहा जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है। और उसके बाद एक्सेलरेटेड ट्रेनिंग ऑफ न्यू पार्टनर्स, जो भी नए पार्टनर्स आते हैं उनको बहुत ही नए लेवल से, बेसिक लेवल से ट्रेन करके उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पार्टनर्स, जो पार्टनर्स ऑलरेडी कंसल्टेंट या फिर लीडर बन चुके हैं, उनको आगे मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, स्काई एक्सपर्ट पे किस तरीके से जाना है, वो सारी चीजों को सीखने का भी मौका मिलेगा। और रैपिड ग्रोथ ऑन द SWC बिजनेस मॉडल, यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल का भी हमारे पास एक कोर्सेज मौजूद हैं, जो आप अपनी तिजारत वाली जिंदगी में अपना कर किस तरीके से आप अपना सेल या फिर अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो। तो प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है, उसकी भी थोड़ी सी एक बेसिक लेवल पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, एक छोटी सी जर्नी के थ्रू। गोइंग टू द नो गोइंग टू नो द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या था उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है, कि एक IT प्लेटफॉर्म है, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोर्सेज वगैरह आपको अवेलेबल हैं। कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, जो भी कोर्स आपको सही लगे वो आप ले सकते हो। उसके बाद एक बेसिक स्टेज आता है, जहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग अबाउट द कंपनी एंड द प्रोडक्ट। आप किसी भी, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म पे नहीं, किसी भी कोई भी कंपनी में जाएंगे तो वहां पर भी आपको कंपनी के बारे में जो है एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, कि कंपनी किस तरीके की कंपनी है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या इसकी MRP है, कौन से इसकी USP क्या है, कौन से टारगेटेड कस्टमर्स पे फोकस करती है, कौन से मार्केट में माल बेचते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म का भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा।
उसके बाद फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको, आप किस तरीके से पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो उसके बारे में ट्रेनिंग होगी। फिर उसके बाद सेल्स की ट्रेनिंग होगी। सेल्स देखिए, ये हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ हिस्सा है, इससे दूर हम नहीं भाग सकते, क्योंकि मैं भी 15-16 साल रिटेल सेगमेंट में रह चुका हूँ, तो मुझे पता है। ये चाहे किसी गवर्नमेंट ऑफिस का चपरासी हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का सीईओ हो, दोनों को सेल की जब बारी आती है तो पोडियम पे खड़े होकर बिक्री करना जरूरी हो जाता है। तो कोई भी इससे बचा नहीं है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो दूसरे स्टेज में आता है एडवांस स्टेज, ट्रेनिंग इन टीम स्केलिंग। आप टीम को किस तरीके से बढ़ा सकते हो, बड़ी कर सकते हो, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो, रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, तो इसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वहां पे क्या होता है, एडवांस लेवल पे क्या है, एडवांस लेवल पे जो है आपको अलग अलग ट्रेनिंग की दी जाएगी। कुछ होते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वैल्यू फॉर मनी, कुछ होते हैं प्रीमियम लेवल, कुछ होते हैं सेमी लग्जरी, और उसके बाद कुछ होते हैं सेमी लग्जरी। इस लेवल की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो वहां पे किस तरीके से आपको डील करना है, क्लाइंट से किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से उनको कन्विंस करना है, समझाना है, ये सारी चीजों का भी वहां पे आपको कोर्सेस मिलेंगे। उसके बाद सेल्स और एडवांस ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि सेल्स हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इससे हम दूर भाग नहीं सकते, ना ही ये हमसे कभी दूर होगा। तो हाउ यूजफुल इज द प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल है उसके बारे में जान लेते हैं। द प्लेटफॉर्म विल हेल्प फ्री अप टाइम फॉर मोर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक टास्क। यू विल बी एबल टू ऑटोमेट द ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ योर टीम। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो है आपको ऐसे कोर्सेस मिलेंगे, अगर आपकी टीम छोटी है तो आप बड़ा कैसे करना है उससे के मिलेंगे, या फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो, या फिर पर्सनल लाइफ में किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, स्ट्रैटेजिक टास्क आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, चैलेंजेस ले सकते हो, ग्लोबल लेवल पे आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, बहुत सारी चीजों सीखने का मौका मिलेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस पार्टनर्स विल आल्सो बी एबल टू फाइंड कोर्सेज फॉर ए हायर लेवल इन द बिजनेस मॉडल। जैसे कि मैंने बताया कि जो पार्टनर्स एक्सपीरियंस हैं, पार्टनर से कंसल्टेंट, कंसल्टेंट से लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट्स का एक्सपर्ट जो भी है, वो अपनी जिंदगी को और कितने सारे तरीके से बेहतर बना सकते हैं, बिजनेस मॉडल लेवल भी आपको कोर्सेज मिलेंगे। और कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कितने सारे लैंग्वेजेस में ये प्लेटफॉर्म मौजूद है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो अंग्रेजी, स्पेनिश, वियतनामीज, किर्गिस्तान, रशियन और फ्रेंच में भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो टोटल आप 6 लैंग्वेजेस में मान के चल सकते हैं। और एक हिंदी मैं भी आपको समझा रहा हूँ, ये भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हिंदी। मैं इन्फो सेशन की बात कर रहा हूँ। सो हाउ डज द ट्रेनिंग गो, आपकी ट्रेनिंग कैसी रही, इसके बारे में थोड़ा सा आपको फीडबैक देना पड़ेगा यहाँ भी। तो फिर मैं उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑन द मेन एसडब्ल्यूसी वेबसाइट विद योर पार्टनर नेटवर्क टू रिटेन। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एसडब्ल्यूसी के पार्टनर ऑलरेडी हैं स्काईवर्ड कम्युनिटी के, तो वहाँ के क्रेडेंशियल्स आप स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन ऑन अडेप्टेशन एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, रजिस्टर करने के बाद आप उसको अडेप्ट करके बेसिक ट्रेनिंग ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद ट्रेनिंग हो आप कहीं भी ले सकते हो ऑनलाइन, फ्रॉम द फोन, पीसी, टैबलेट। और जब भी आपको मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा, तब आप इस प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग हासिल कर सकते हो कोर्सेज पे। और अकम्पनीमेंट विद द मेंटर। और यहाँ पे एक और चीज है, अगर आप पेड कोर्सेज लेते हो तो आपके साथ एक मेंटर आपके जुड़ जाएगा, जो आपको होमवर्क चेक करेगा और साथ ही साथ आपके सारे सवालों का जवाब भी देगा। मिशन ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी का मिशन क्या है कि दुनिया के जितने भी 7.5 या फिर 8 खरब लोग हैं, उनमें से 10% लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, मतलब आर्थिक सुरक्षा देना, ताकि वो 10 लोग आगे और 10 या फिर 20% या फिर 100% लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के काबिल बन सके। Delegate the training of newcomers to us and automate the training of novice partners। तो जितने भी आपके डेली न्यू कमर्स आते हैं, वो आप इस प्लेटफॉर्म पे चाहो तो आप वहां पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। हम उनको ऑटोमेट लेवल पे ट्रेन करेंगे, उनको तैयार करेंगे, ताकि वो आपकी मेहनत को थोड़ा कम करें और वो आगे मेहनत करके वो अपने आप को बेहतर बनाए, साथ ही साथ अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए। एक्सक्यूज मी, और थोड़ा पानी नहीं दीजिए। और यहाँ पे बिजनेस ट्रेनिंग, द मोस्ट एसेंशियल कंपनी एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर दोस्त हु हैव जस्ट जॉइंड। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी कंपनी में आप जाइए, या फिर कोई ऐप, मोबाइल
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नई बाइक, कुछ भी ले लीजिए, सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसका मैनुअल जानना जरूरी होता है, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, कंपनी कौन से कस्टमर पे फोकस करती है, क्या वैल्यू वो मार्केट में उतारना चाहती है, बहुत सारी चीजें। तो इसी तरीके से आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। और रजिस्टर करने के लिए जैसे मैंने कहा कि SWC के क्रेडेंशियल हैं, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली SWC स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में आप लॉग इन कर सकते हैं क्रेडेंशियल्स क्रिएट करके। तो हर महीना हमारे पास एक नई स्ट्रीम आती है, वो स्ट्रीम अलग अलग टॉपिक से जुड़े हुए कोर्सेस रहते हैं। कुछ स्ट्रीम्स जो है वो फ्री में आती हैं, कुछ स्ट्रीम्स जो है मतलब नए कोर्सेज जो है वो जो है पेड लेवल पे आती हैं। तो हर एक स्ट्रीम जो है वहां पे पार्टनर्स के साथ एक ट्रैकर भी जुड़ा हुआ होता है। ये स्पेशली ज्यादातर फ्री में नहीं होता है, ये पेड कोर्सेस में आपको एक पार्टिसिपेंट जो है एक ट्रैकर से जुड़ जाता है वहां पे। ट्रैकर का काम क्या होता है कि जो भी कोर्स आपने लिया है उसमें क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं, आपका होमवर्क चेक करेगा, और उसके बाद साथ ही साथ आपके सारे सवालों का जवाब देगा। और जब जब उसको मौका मिलेगा बीच में आपको एक हिसाब से टास्क भी देता रहेगा कि उसको कंप्लीट करना है, ताकि आप अच्छे से उस कोर्स का भरपूर फायदा उठा सकें, और आपके समझाने में भी वो मदद करेंगे। तो हम आपके लिए पार्टनर्स को तैयार करेंगे। अगर वो सेल्स कैटेगरी में जाना चाहते हैं या फिर बिजनेस लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उन सारे पार्टनर्स को हम ट्रेन करके आपको वापस उनसे जोड़ने का मौका देंगे। बाय ट्रेनिंग एंड टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म यू कैन डेवलप योर ओन करियर। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे रोजगार का भी मौका है, एक सुनहरा और अनोखा मौका हम हर बार लेकर आते रहते हैं और बार बार लेकर आते रहते हैं, कि लोगों को ट्रेन करने के बाद वापस वो आप लोगों के स्ट्रक्चर में आएंगे, जहां पे आप अपने आप को डेवलप करने के साथ साथ अपनी निजी या फिर अपनी रोजगार वाली जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में दो रोजगार मौजूद हैं, एक जो है स्पीकर और दूसरा जो है ट्रैकर। स्पीकर वो है स्पीक टू एन ऑडियंस ऑन ए टॉपिक इन विच यू आर एन एक्सपर्ट। तो आप वो टॉपिक पे बात कर सकते हो जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आपने महारत हासिल करी है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, और बहुत ही नई चीजों में जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आए या फिर SWC में आए, मैं अप टू डेट रहना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और इसी चीज में मैंने महारत हासिल करी है, तो मैं स्पीकर के तौर पे आप लोगों के सामने बात करने की काबिलियत का बनाऊँ। ट्रैकर, अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि सवालों का जवाब दे सकते हो बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द माइक, चैट के जरिए से, ईमेल के जरिए से, SMS के जरिए से, कॉल्स के जरिए से, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। और साथ ही साथ अच्छे रिजल्ट्स भी जनरेट कर सकते हो। आप अपना तजुर्बा शेयर करने का मौका मिलेगा, या फिर सामने वाले बंदे से उनका तजुर्बा लेकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का भी मौका आपको मिलेगा। तो आफ्टर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन यू कैन बी एम्प्लॉयड बाई SWC। तो आपकी ये सारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद SWC आपकी पोटेंशियलिटी को देखेगा। हो सकता है आपको सर्टिफिकेशन से नवाजने के बाद आपको SWC में ही रोजगार का भी मौका देगा। ये सारी ट्रेनिंग, ये सारे इन्फो सेशन हम जो दे रहे हैं महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, ये आप लोगों को भी पूरी तरीके से मदद हो इसीलिए हम दे रहे हैं। वरना बिहाइंड द कैमरा हम ही लोग खा जाते हैं ये सारा रोजगार और सारा पैसा आप लोगों को क्यों देते। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मैं ऐसे हंसी मजाक कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा इन्फॉर्मेशन है आज का, 1 महीने का पेंडिंग अपडेट है इसी वजह से। तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा एक भरपूर अनोखा और सुनहरा मौका है, आप अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसका फायदा उठाने का मौका दे सकते हैं। तो योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, तो हम फिर से बार बार आप लोगों के सामने फीडबैक मांग रहे हैं, क्योंकि ये इन्फो सेशन में जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ये आगे चलकर आपको काम आएगा। जब आप एक बार SWC स्मार्टवर्ड कम्युनिटी या फिर स्काईवर्ड कम्युनिटी से जुड़ जाओगे, तो आपको कुछ चीजें, कुछ सवालों का जवाब ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका होगा, जो कि आपको बाद में आसानी होगी। तो आपका सारा जिस जो भी फीडबैक है आप दे सकते हो। और मेरा, जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ, अगर मेरी शक्ल भी नहीं पसंद है तो आप कमेंट लिख सकते हो, वी डोंट लाइक दिस गाइस फेस करके भी, तो वो भी फीडबैक आप दे सकते हो। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा स्कैन QR कोड, आप स्कैन करके भी उस पे फॉर्म पे डायरेक्ट गूगल फॉर्म पे जा सकते हो और अपना सारा फीडबैक दे सकते हो। तो चलिए स्काईवर्ड कम्युनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट पार्ट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये
बहुत ही जल्द डिविडेंड से जुड़ी हुई बातें इससे शुरू हो जाएंगी। तो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक जो है एक इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी का प्लेटफॉर्म है। सॉरी, एक कंपनी है, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एक कंपनी है जो कि पैसेंजर, यात्री और कार्गो सरल सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में मददगार आने वाले जैसे व्हीकल्स या फिर रिपोर्ट्स को तैयार करने वाली कंपनी है। और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुआ है। और ये सेकंड लेवल की ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी दुनिया में। फर्स्ट लेवल की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सड़कों के ऊपर चलने वाली गाड़ी। सड़क के बाद जो चीज आती है वो हवा है। और हम तो है ना पूरी तरीके से आसमान पे है ना पूरी तरीके से जमीन पे, हम मिड ऑफ द एयर है। द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी इज यूज स्काई। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यूएसटी क्या है, यूज स्काई क्या है वगैरह। तो यूएसटी जो है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक जो है ये इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका जो एक प्रोडक्ट है यू स्काई, जिसमें यू पॉड्स वगैरह आते हैं। तो हमारा मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन क्या है, उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियों से हम जूझ रहे हैं। और अलग अलग टेरेन्स में अलग अलग तरीके के हमें परेशानियां या फिर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सड़कों पे जैसे कि मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों का बंद हो जाना, स्नो अवलांचे जैसे कि भारी हिमपात की वजह से सड़कें मतलब सर्दी में बर्फीले पहाड़ बन जाना। और सैंडस्टॉर्म से यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं, तो आपको मिडिल ईस्ट वगैरह पे देखने को बहुत मिलेंगे। जो कि बहुत ही तेज रफ्तार की तूफानी हवाओं की वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं, मिट्टी ढक देती है उन्हें इस वजह से। तो भी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, हमारे कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, एक तरीके की बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, बहुत लंबी लंबी कतार की ट्रैफिकें होती हैं। और यहाँ पे पानी, तेल और कच्ची सामग्री जो भी होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, जिनकी वजह से दुगनी कीमत में हमें उन्हें खरीदना पड़ता है और बहुत ज्यादा वक्त भी इस चीज का इंतजार करना पड़ता है। और इसी के लिए हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड और क्लियर ट्रांसपोर्ट एक ऑल्टरनेटिव लेकर आए हैं, जिसको हम लोग यू ट्रक कहते हैं। ये यू ट्रक जो है ये लिक्विड फॉर्म की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने में मददगार साबित है। ये 3 सेकेंड में, 30 नहीं 3 सेकेंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है। और पैसेंजर के साथ भी यही सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं कि बहुत लंबी लंबी कतार वाली ट्रैफिक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए बहुत ही ज्यादा समय और फ्यूल का खर्चा होता है। तो उसको भी बहुत ही हासिल फ्री और क्लीन कम्यूट हम लोग लेकर आए हैं। तो इसको कहते हैं यूबिन। यूबिन जो है ये गांव कस्बे वगैरह में काम आने वाली चीज है। इसका जो है सस्पेंडेबल स्ट्रिंग, हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल पे चलने वाली व्हीकल है। इसमें 2 लोग सफर कर सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे व्हीकल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, जो कि अर्बन और सबर्बन एरिया पे भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और प्रॉब्लम्स विद लॉजिस्टिक्स, जैसे कि मैंने बताया कि लॉजिस्टिक्स से भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई समस्या, बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि समुद्र के किनारे क्या होता है, कई बार मूसलाधार बारिश के साथ साथ तूफान आ जाती हैं, जिसकी वजह से बंदरगाह पे बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। और कंटेनर्स पे व्हील नहीं होती है, सबसे ज्यादा परेशानी होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर रखने के लिए, अगर पहुंचाने के लिए भी अलग की मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसको भी हम लोगों ने एक तरीके से उस जो मेजर प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की, उस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व कर लिया है स्मूथ फास्ट और चीप शिपमेंट के जरिए से। इसको जो है यू पॉन्ड कहते हैं। यू पॉन्ड जो है 20 फुट से लेकर 40 फुट लंबे कंटेनर्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बहुत कम समय में बहुत तेज रफ्तार से, मतलब 110 से लेकर 150 किलोमीटर रफ्तार से ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ये पहुंचाने की क्षमता रखता है। ये कैसी बनी, ये व्हीकल किस तरीके से इजाद हुआ, इसके पीछे बहुत खूबसूरत कहानी है। थोड़ा मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि आज का इन्फो थोड़ा लंबा है तो आपको कहानियां भी थोड़ी मेरी ज्यादा सुननी पड़ेगी। तो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस आर इनएफेक्टिव, जो कि हमारे पास मौजूदा हालात में जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम हमें फायदा पहुंचा रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस इनएफेक्टिव के साथ एक और चीज यहाँ पे खूबसूरत कहानी जुड़ी है, ये है मिस कैट जेकब्स और एनाटोली जी के कर्मचारी। और एक और हमारे साथी जो हैं एम्बेसडर क्रिश्चियन, अभी है इसमें है नहीं, एसडब्ल्यूसी में छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की खूबसूरत कहानी। ये बेल्जियम में दौरे पर गए थे पहली बार। और ये जो है वहां पे एंटवर्प नाम का एक प्रोविंस है, जैसे कि आप स्टेट कह सकते हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में राज्य वगैरह है इस तरीके से। तो ये मिस कैट जेकब्स की मातृभूमि भी है बेल्जियम में, एंटवर्प में वो वहाँ पे पैदा हुई है। सॉरी, बेल्जियम में पैदा हुई है। लेकिन एंटवर्प में ये लोग दौरे पर गए थे वहां पे जानने के लिए कि बंदरगाह में हम किस तरीके से मदद पहुंचा सकते हैं इन व्हीकल्स के जरिए से।
तो जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने दौरा किया, तो वहां के जो इंजीनियर थे, वहां के जो कर्मचारी थे उस बंदरगाह के, उन्होंने बताया कि हम 12 साल से मूसलाधार बारिश, नमक की वजह से लोहा पिघल जाना, वक्त पर जहाज नहीं पहुंच पाना, करोड़ों का, अरबों खरबों का नुकसान होना, ये सारी चीजें उन्होंने बताया। तो 12 साल कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता है दोस्तों, ये बहुत लंबा समय होता है, और इतनी सारी परेशानियों को झेलना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए भी बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें जब एनाटोली जी के पास लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी वक्त है नहीं, जब वक्त होगा तो हम बना लेंगे। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में जब मार पड़ती है तो आवाज नहीं आती, लेकिन फायदे भी बहुत होते हैं। नुकसान तो होता ही है, लेकिन फायदे बहुत होते हैं। तो उसी वक्त जब 2019 में सारी दुनिया बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, तो वहां पे बेलारूस में हमारी यूएससी कंपनी जो है रनिंग कर रही थी, तो वहां पे उसी वक्त में यू कॉन्ट का इजाद किया गया। और यू कॉन्ट जो है अभी बहुत ही ज्यादा हाईली डिमांडेड व्हीकल है, क्योंकि इंडस्ट्री में काम आने वाले व्हीकल है, जो कि लॉजिस्टिक्स के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। तो चलिए, यूएस का एक क्या पेशकश करता है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। हमारे पास एक जो है सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस है फॉर कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि सरल सामग्री और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यात्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सबसे पहले जो व्हीकल बनाई गई थी वो जो है यहाँ पे यूनिक बाइक बनाई गई थी, जो आपको तस्वीर में मैं आपको कर्सर के जरिए से दिखा रहा हूँ। दूसरी वाली, ये वाली व्हीकल बनाई गई थी जिसमें दो लोग सफर कर सकते हैं। ये सबर्बन एरिया पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और अर्बन एरिया में भी। तो उसके बाद धीरे धीरे से यू विन बनाया गया, उसके बाद यू कार, यू बस के नेक्स्ट वर्जन्स, और फिर यू फ्लैश, यू पॉन्ट, यू ट्रक, यू ट्रांस, और यू फ्लैश, बहुत सारी चीजें बनाई गई। ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे 15 या 16 व्हीकल्स जो है, ये 5 साल में अचीवमेंट किया गया हुआ अचीवमेंट है, जो कि बहुत ही कम कंपनीज को मैंने पर्सनली देखा है कि इतनी कम वक्त में इतनी अच्छी व्हीकल, अट्रैक्टिव, फीजिबल, और साथ ही साथ सेफ्टी के हिसाब से एनवायरमेंटल को डैमेज ना करने के नीयत से बनाया गया हो। ऐसी बहुत ही कम कंपनी, कम व्हीकल्स मैंने देखे पर्सनल लाइफ में भी। तो इसको 5 साल में इतने सारे व्हीकल्स बना लिए गए हैं। जनरली क्या होता है कि एक टॉप एंड लग्जरी कार को अगर कस्टमर के घर से लेकर, सॉरी, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से लेकर कस्टमर के घर तक पहुंचाना है, तो 5 साल का वक्त लेते हैं एक कार को। फॉर एग्जाम्पल, आप बुगाटी, पॉश, फरारी, मर्सिडीज, इन बड़े बड़ी कंपनी, शेवरलेट, बड़े बड़े कंपनियों को अगर आप देखो, बीएमडब्ल्यू, तो ये कम से कम 4 से 5 साल का वक्त लेते हैं एक कार को डिजाइन करके कस्टमर के घर तक पहुंचाने में। तो हम लोगों ने पब्लिक के लिए इतनी सारी चीजें बना ली हैं 5 साल में, इतने अच्छे अच्छे व्हीकल्स, और बहुत ही फीजिबल और किफायती दामों में। तो ये है हमारी यू बाइक और यू बस का एक छोटा सा नजारा, तस्वीरों के जरिए से मैं आपको बता रहा हूँ। ये तस्वीरों में देखने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन असल जिंदगी में बहुत बड़ी व्हीकल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक व्यक्ति इसके अंदर बैठ कर सफर कर रहे हैं। ये अर्बन और सबर्बन एरिया पे इस्तेमाल किया जा सकता है यू बाइक और यू बस को। ये जो है बेलारूस के इको टेक्नो पार्क मरीना गोरता में जो मौजूद है, वहां पे ट्रैक से जुड़े हुए हैं। ये आपको सिर्फ तस्वीर नहीं दिखाई जा रही है, ये असल जिंदगी में मौजूद है। और यू बस जो है, इसके अंदर हमारी जो रेगुलर जो एक बस है, उतनी बड़ी बस समा सकती है। तो इतने बड़े डायमेंशन है इसके। और ये है हमारा यूतार। यूतार का ये जो तस्वीर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये शारजाह में जब पहला टेस्टिंग सेक्टर में जब पहले इसको ट्रैक से जोड़ा गया था, तो उस टाइम की तस्वीर है। और यूतार के पीछे कुछ एक खूबसूरत कहानी है, वो मैं आपको बताता चलूं। ये यूतार जो है, इसको ट्रॉपिकल वर्जन भी कहा जाता है। इसके पीछे की वजह ये है कि ये अगर -25 डिग्री में भी इसको डाला जाए, मतलब ये व्हीकल को रन किया जाए, तो इसके अंदर का जो तापमान है वो जो है बहुत ही नॉमिनल रहेगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि मैं अभी रूम में बैठा हूँ, यहाँ का टेम्परेचर 23 से 24 है विद एसी, मान लीजिए। हालांकि अभी जो कमरे में है नहीं एसी, फैन चल रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। इस कमरे में फॉर एग्जाम्पल एसी है, और टेम्परेचर जो है 23 से 24 के आसपास है, तो उसी तरीका का तापमान या फिर एनवायरनमेंट आपको इस व्हीकल के अंदर महसूस होगा। या फिर अगर आप कहीं मिडल ईस्ट में हैं, जहाँ पे गर्मी 45 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंचती है नॉर्मल, हमारी दिल्ली में भी हुआ था अभी रिसेंटली जो गर्मियां निकली हैं, तो वहां पे उस टाइम के इसमें टेम्परेचर में अभी आपको जो अंदर का जो रूम टेम्परेचर होगा वो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल होगा। तो यही इसका फायदा है, इसको यूकार ट्रॉपिकल वर्जन कहा जाता है। ये है हमारा यू ट्रक। जैसे कि मैंने बताया कि 3 सेकंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है। ये व्हीकल भी देखने में बहुत बड़ी है, तस्वीर में छोटी दिख रही है बस, लेकिन असल जिंदगी में बहुत बड़ी है। ये भी मरीना गोरका इको टेक्नो पार्क में मौजूद है, असल ट्रैक से जुड़ा हुआ है।
ये इसका एक फायदा और है, ये चाहो तो आप अलग रन कर सकते हो या फिर इंडस्ट्री के साथ जोड़कर, जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है और लिक्विड फॉर्म के जितने भी फ्यूल वगैरह होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी इसको बहुत ही ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, कंबाइंड लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा यू ट्रांस, जैसे कि मैंने बताया, यू ट्रांस देखिए ये कहते हैं, ये जो यहाँ पे आपको ऊपर जो बेल्ट दिख रही है, इसको वर्टिकल वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको यू ट्रांस से भी कंबाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यू ट्रांस में माइनिंग वगैरह की चीजें जैसे कि मिट्टी और पत्थर वगैरह जो है ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। ये है हमारा यूबिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांव कस्बे वगैरह में इस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें दो लोग सफर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हाईली स्ट्रेंथ स्प्रिंग रेल पे चलने वाली व्हीकल है। इसमें दो लोग सफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो एंकर आपको जो दिख रहा है, ये एंकर को एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रख सकते हैं। ये एंकर जो है मिनिमम 1 टन जितना वजन, 1 टन जितना वजनी एंकर होते हैं। इस एंकर को उठाने के लिए ये ड्रोन को इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन जो है एक पायलटलेस ड्रोन है। ये रिमोट कंट्रोल के जरिए से इस्तेमाल किया जाता है। ये एंकर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से। ये है हमारा यू फ्लैश, जिसमें आप मिस कैट जेकब्स और अम्बासडर क्रिश्चियन को देख सकते हैं। और ये जो है इसके पीछे एक खूबसूरत कहानी भी है, मैं आपको बताता चलूं। ये यू फ्लैश जो है इनो ट्रांस करके एक एग्जीबिशन होती है जर्मनी में हर 2 साल में एक बार। तो वो जो है जब 2019 में जब सबसे पहली बार इसको प्रदर्शनी के लिए रखा गया था, तो इसको एक मखमली कपड़े में सफेद चादर से ढका गया था। तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, तो उनको लगा कि रशिया में कोई नाम वगैरह लिखा है, तो कोई नया एनिमेशन वगैरह तैयार करके लेकर आकर रखे हैं डिस्प्ले के लिए, ऐसे सोच के लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। और ये एग्जीबिशन में जो है जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी साइंस में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वही लोग ज्यादा इसको देखने के लिए जाते हैं। तो जब इसको अनवील किया गया, जैसे जैसे दिन ढलता गया और शाम चढ़ती गई, तो इसको अनवील किया गया, इसके ऊपर जो चादर हटाया गया, तो लोग हक्के बक्के रह गए हैं इसके ऊपर, उमड़ पड़े इनफैक्ट देखने के लिए कि किस तरीके की व्हीकल है, क्या है, इसको समझने के लिए, जानने के लिए, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजों को समझाते समझाते इन दोनों को 3 दिन का वक्त लग गया। इनका खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाया। तो ये थी इसके पीछे की एक खूबसूरत सी कहानी। तो ये है हमारा यू पॉइंट, ये है विदाउट कैप, ये पहली और आखिरी एक 2-3 तस्वीरें हमने ली है, ताकि क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को भी प्रोटेक्ट करना है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। तो ये जो है ये भी तस्वीर मैंने नगर का इको टेक्नो पार्क बेलारूस में लिया गया था। और ये दूसरी वाली तस्वीर जो है यूकार और यूकॉन दोनों को एक ट्रैक से जोड़कर शारजा जो टेस्टिंग सेंटर है हमारा, वहां पे लिया गया था। यहाँ पे एनाटोली जी के बेटे के साथ साथ वहाँ के कर्मचारी भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज इस पे जो लिखी है, ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर 100 टन किलोमीटर, इसको समझना जरूरी है। ये कहने का मतलब है कि जब ये टेक्नोलॉजी अच्छे से ये हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो 1 टन मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टन जितना वजन 1 किलोमीटर से दूसरे पॉइंट ए से पॉइंट बी मान के चलिए, उसमें जो 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आता है लेकर जाने के लिए सिर्फ $1 की कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। आज के डेट में अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर मैं 100 रुपए का भी सामान लेकर जाना मुझे पड़े, तो मुझे कम से कम 50 रुपए देने पड़ते हैं या फिर 100 रुपए देने पड़ते हैं। 10 किलो का वजन आप मान के चल सकते हैं। तो सोचिए फ्यूचर में हमें कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, कितनी ज्यादा कम कीमत में चीजें हमें मिलेंगी और कितने कम समय में चीजें हम तक पहुंच जाएंगी। ये है हमारा यूलेट और ये है अनेटोली जी, यही है इन सारे टेक्नोलॉजी और इस व्हीकल्स के इंजीनियर। आप एक हिसाब से इनको इस चीज में इस फील्ड में महारत हासिल करने वाले एक साइंसदान भी कह सकते हैं। ये यूलाइट को भी जो इन्होंने बनाया है, ये तिब्बत गए थे, वहां पे जो बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा जी, उनसे मुलाकात करके जब उन्होंने वार्तालाप किया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो स्ट्रीम पे आने वाले जो मोनास्ट्री पे जो लोग आते हैं, भक्तादि आते हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पत्थर, पहाड़, पानी, जंगल, जानवर, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो कोई ऐसी व्हीकल का हमें इजाद करके दीजिए, ताकि हम लोगों को अच्छी तरीके से एक सर्विस दे पाए, मोनास्ट्री पे आने वाले लोगों को, भक्तादि या फिर यात्री जो भी आते हैं, उनको किसी भी तरीके का जान का जोखिम ना हो। और यही चीज वाइस वर्षा पर्यावरण या फिर परिसर या फिर जानवरों के साथ ना हो इंसानों की वजह से, क्योंकि इंसान भी एक खतरनाक जानवर की तरह कई बार बिहेव कर लेते हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये व्हीकल को डेवलप किया था। ये व्हीकल जो है एट्रेबल टेक्नो पार्क में
10 किलोमीटर का टेस्ट रन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। ये बहुत ही जल्द शारजा दुबई में भी टेस्ट रन के लिए आ जाएगी। ये है हमारा सी पोर्ट। भविष्य में हमारा सी पोर्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, बहुत ही स्लीक डिजाइन, बहुत ही साफ सुथरा समुद्र होगा, पानी होगा। जहाजों को जो है वो किनारे तक आने की जरूरत ही नहीं है। किनारे से लेकर 10 किलोमीटर अंदर इसको ये बनाया जाएगा, ये बंदरगाह को, जहां से सारे जहाज अपनी लोडिंग और अनलोडिंग करके जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं समुद्र भी कितना साफ सुथरा फ्यूचर में, भविष्य में दिखने वाला है। ये है लीनियर सिटी इन यूनिटी विद नेचर। जो आने वाले भविष्य में जो भी जो घर या फिर इमारतें बनेंगी वो भी कुछ इसी तरीके से लीनियर सिटीज बनेंगे, जिनके साथ यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स और हाई हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ट्रैक्स जो है जुड़कर वहीं से बिल्डिंग के एक हिस्से में आपको स्टेशन भी दिया जाएगा। और ये हमारे ऑथर ऑफ द टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल लगा दिए हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी अपनी जिंदगी में मुश्किलों को झेला है। ये हमारे जनरल डिजाइनर और हमारे बोर्ड के चेयरमैन यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के अनाटोली यूनिट्स की युदियोर्दोविक हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में 150 आविष्कार किए हैं, 20 किताबें लिखी हैं और 200 साइंटिफिक पेपर्स के भी लेखक रह चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल है, अगर आपने इन सारी चीजों में कुछ किया है तो आप हमको बुला सकते हैं, हम दुनिया के सामने ले जाएंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। अगर आपने ना ही कोई इन्वेंशन किया है, आविष्कार किया है, कोई किताब लिखी है, कोई ऐसे साइंटिफिक पेपर के लेखक नहीं है, तो आप क्यों इस टेक्नोलॉजी को या फिर इनको मदद नहीं करना चाहेंगे और लोगों का भविष्य बेहतर या फिर अपने अपनी जो भविष्य ये है फ्यूचर जो है क्यों ब्रेक नहीं करना चाहिए? छोटा सा सवाल है। ये है नडेजा कोसरेगा। ये है जनरल डायरेक्टर, जो कि एनाटोली जी की धर्म पत्नी है, उनकी अहलिया है। जब एनाटोली जी ने गिव अप करने का सोच लिया था कि लोग इसको अपना नहीं रहे हैं, लोग इसको सराह नहीं रहे हैं, इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि आप टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, दुनिया वालों के सामने ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इन्होंने जब जिम्मेदारी ली तो आप देख सकते हैं कितनी तरक्की करी है। और साथ ही साथ मैं भी आप लोगों के सामने ये सारी चीजों को लाने में कितना सक्षम रहा हूँ। और साथ ही साथ एक छोटी सी कहावत है हमारे हिंदुस्तान में, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है और हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का सब्र है। तो ये वाइस वर्सा, वर्क के साथ साथ चीजें तब्दील होती रहती हैं। तो इसी चीज को हमें एक दूसरे को बढ़ावा देकर ही आगे बढ़ने का सीख लेनी चाहिए। तो पेटेंट्स और सर्टिफिकेट्स के बारे में हम जानते हैं, एग्जीबिशंस में कहाँ कहाँ पे हमारे पेटेंट्स मौजूद हैं। 130 हमारे पेटेंट्स हैं जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं, चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ऑलरेडी इसकी प्रदर्शनी हो चुकी है। ये है हमारे शुरुआती डिजाइन और ट्रायल्स। यहाँ पे आप एनाटोली जी को देख सकते हैं। ये है हमारी शुरुआती एक पटरी और उसके ऊपर चल रहे ट्रक को। ये आज भी बेलारूस के इको टेक्नो पार्क मरीना बोर्का में मौजूद है। और ये इनिशियल डिजाइन जो न्यूज़पेपर्स में उस वक्त में छापे जाते थे 1970 19 सॉरी 1980 1990 उस टाइम पे ये सारे कटआउट्स के यहाँ पे पेपर्स आपको दिखाए गए हैं, इनिशियल डिजाइन किस तरीके से हुआ करते थे। अब जो है एक और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पाइप से जुड़ा हुआ छोटा सा कैप्सूल जैसा दिख रहा है, इसको यूज स्पेस कहा गया है। ये भी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का ही एक नया टेक्नोलॉजी इन्वेंशन है। ये चाहते हैं कि जमीन जिस तरीके से हरी भरी थी या फिर हरियाली से मौजूद थी उसी तरीके से बनी रहे। तो ये जितने भी छोटे मोटे कारखाने हैं, ये सारे कारखानों को ये स्पेस में ले जाना चाहते हैं, अंतरिक्ष में, ये कैप्सूल के जरिए से, इसीलिए इसको यू स्पेस कहा गया है। और ये हमारे अंतरराष्ट्रीय एग्जीबिशन प्रदर्शनियां सिंगापुर से लेकर बर्लिन तक, जहाँ पे एनाटोली जी खुद वहां पे मौजूद हुआ करते थे, जो शुरुआती दिनों में एग्जीबिशन प्रदर्शनियां हुआ करती थी उस टाइम पे। और ये हमारा रिसेंटली जो है रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द मेंटेनेंस पीरियड, जो कि हमारा एक मेंटेनेंस पीरियड का वक्त चल रहा था, उस टाइम पे उसको रिस्टोर किया गया है। आप बैक ऑफिस में जाके बहुत ही ध्यान से सारा आर्टिकल पढ़ के उसके बाद आप रिस्टोर कर लीजिए अपने सारे इंस्टॉलमेंट को, अगर पेंडिंग है तो उसको कैसे आगे कंटिन्यू करके आप फिनिश कर सकते हो। और ये है एक रिसेंटली न्यू साइंटिफिक पब्लिकेशन ऑन यूएसटी ट्रांसपोर्ट इन स्पेशलाइज्ड मैगजीन। एक मैगजीन आई थी जो कि ज्यादातर साइंस के बारे में बात करती है, वो नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके वहां पे उस मैगजीन में हमारे यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का यूज का के बारे में छापा गया था। और ये हमारा रिसेंटली ये जो है कंपैरिजन ऑफ यूएसटी ट्रांसपोर्ट विद द मिलर एरोबस और
द ऊपर सस्पेंशन रेलवे के बारे में एक कंपैरिजन करके देखा गया था कि कौन सी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फायदेमंद है और किस तरीके से काम करती है, किसमें ज्यादा लोगों को फायदा है, पर्यावरण को फायदा है, उसके बारे में कंपैरिजन के बारे में भी छपा था। और ये हमारे यूएसटी इंक रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑफिसर स्टेप्स अप एक्टिविटीज इंप्लीमेंट ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स इन इंडोनेशिया, जो कि रिसेंटली इंडोनेशिया में जो है एक ऑफिस स्टेप अप किया गया था, जिसके बारे में सारी गतिविधियों के बारे में इम्प्लीमेंट करके एक तरीके से प्रदर्शनी की गई थी, उसके बारे में जानकारी है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको सिर्फ हेडलाइन पढ़ के बता रहा हूँ। ये आपकी सारी इन डिटेल इंफॉर्मेशन जो है आपके बैक ऑफिस में मिलेगी। अगर आप बैक ऑफिस में पार्टनर नहीं है, आपने रजिस्टर नहीं किया, तो आज ही इसका भरपूर फायदा उठाइए, जाइए इसके बारे में जानिए, हो सके तो इसमें निवेश करिए, इसका भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि बहुत बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। और जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, इसमें हिस्सेदारी ली है, भागीदारी ली है, वो बहुत ही जल्द अपनी जिंदगी को एक तरीके से बहुत ही अलग लेवल पे मोड़ता हुआ देखेंगे अपनी आंखों से। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा उनके लिए, इंक्लूडिंग मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी इस चीज का हिस्सा हूँ। और ये सॉल्यूशंस कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू सी पोर्ट्स। ये जो है जैसे कि मैंने बताया कि यू पॉइंट जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद है और इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेड है, सॉरी डिमांड है। और ये जो है ये तस्वीर जो है रिसेंटली यहाँ पे जो है भारत के एक और हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो है ओलेगा जेरेट्स की जो है, जो कि इसके बारे में यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में घूम के। तो वो रिसेंटली भारत आए थे, दिल्ली में कुछ मीटिंग मीटिंग हुई थी, तो वहाँ की एक तस्वीर है। तो मान के चलिए भारत में भी बहुत जल्द ये आने वाला है। और ये जो है समारा स्टेट यूनिवर्सिटी हॉस्टेड लेक्चर फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसटी निट्स की। ये जो है रशिया में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी इसके बारे में लेक्चर होस्ट किया गया था। और ये एक और होस्टिंग हुई थी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जियांगसू सुग पार्क इनोवेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद यूज स्काई सॉल्यूशंस। ये जो है रिसेंटली इसमें शारजा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, और एक यूएसके के बारे में जानना चाहते थे, साउथ कोरिया वगैरह से लोग वहाँ पे आए थे, तो उसके बारे में ये लोग जानना चाहते थे यूनिट्स की स्नेक टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन हुआ था। तो कैरेट यूनिवर्स सेट ए न्यू स्पीड लिमिट। कैरेट जो है इसकी हमेशा ट्रेल होती रहती है। यहाँ पे शारजा में जो हमारा टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ पे इसकी स्पीड लिमिट के बारे में हमेशा टेस्ट रन किया जाता रहता है। तो अभी रिसेंटली इसने एक नया स्पीड लिमिट सेट किया है, वो आपको आपके बैक ऑफिस में मिल जाएगा सारा डिटेल। यूएसटी टेक्नोलॉजी वाज प्रेजेंटेड एट द लीडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बेलारूस। बेलारूस में भी जो है वहाँ पे भी एक बहुत ही लीडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट था। वहाँ पे भी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया गया है यूस्काई और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। बिजनेस मीडिया ऑफिस लाइव अबाउट यूएसटी इन साइंटिफिक एक्टिविटी। अभी रिसेंटली ये भी एक एक्टिविटी हुई थी। ये जो है एनाटोली जी खुद लेते हैं बड़े बड़े जितने भी मैनेजमेंट के टॉप एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाया जाए और कहाँ कहाँ पे कौन से देशों में हम ऑफिस खोल सकते हैं इसको और लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसके बारे में मीटिंग में थी। और ये है एसडब्ल्यूसी टीम मैसेज, आपके लोगों के लिए एक मैसेज है। बी केयरफुल व्हेन कम्युनिकेटिंग इन मैसेंजर्स। मैसेंजर्स में जब भी आप कम्युनिकेट करोगे कुछ स्ट्रेंज लोगों से, आप अपना डिटेल बिल्कुल भी ना शेयर करें। ओटीपी, अपना लॉगिन डिटेल्स कहीं भी शेयर ना करें। ऑथेंटिक टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के जरिए से ही आप ऑथेंटिक लेवल पे इंफॉर्मेशन हासिल करें। दिए गए हुए लिंक्स पे क्लिक करें, अदरवाइज अन्यथा किसी भी स्ट्रेंजर मैसेजेस का रिप्लाई ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपकी यूं मान लीजिए आपकी जिंदगी की जमा पूंजी आप किसी और के हाथों में दे दोगे। तो यूएसटी इंजीनियर्स सेट आउट टू इम्प्रूव द रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूलाइट। जैसे कि मैंने बताया कि यूलाइट भी बहुत ही जल्द जो है इसमें शारदा में भी आने वाला है, तो इसीलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते रहते हैं इंजीनियर्स और एक नया इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं। उसके बारे में भी इन डिटेल आपको बैक ऑफिस में मिल जाएगा। अगर मैं समझाने बैठूं तो बहुत लंबा इन्फो सेशन हो जाएगा, जबकि आप बोर हो जाओगे। तो ये है इन्वेस्टिंग इन एनवायरनमेंट, फैशन, ट्रेंड और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ये देखिए रिसेंटली किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ग्रीन टेक टेक्नोलॉजी में डाल सकते हो, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में डाल सकते हो, किस तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हो। ये सारी की सारी चार्ट के जरिए से आप लोगों को समझाया गया है। थोड़ा अगर आप ऑलरेडी मेंबर्स हैं तो मैं आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश करता हूँ, आप एक बार जाइए। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद इंफॉर्मेशन है।
कि किस तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है, उसके साथ ही साथ अगर आपने इनिशियल स्टेज में अगर आपने पैसा डाला है तो आपका अब तक पैसा किस लेवल पे ग्रो हो चुका होगा, ये बहुत सारी चीजें वहां पे आपको दिखाई गई है। अपडेट्स ऑन इंटरेक्शन विद पार्टनर्स ड्यूरिंग टेम्पररी डिसरप्शन ऑफ पर्सनल अकाउंट ऑपरेशन। ये भी रिसेंटली पर्सनल अकाउंट में कुछ इंटरप्शंस आए थे, तो उसके बारे में अपडेट्स दी गई हैं। ये भी आप पढ़ के देखिए कि क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं, किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। आंसर टू द फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस अबाउट द कैरेट कॉम्प्लेक्स। ये कैरेट के बारे में जो है ना बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट करेगा, इसकी स्पीड लिमिट क्या होगी, कितने लोग सफर कर सकते हैं। सॉरी, ये बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि इसके मतलब कहाँ पे मौजूद है, इसके कितने स्टेशन होंगे, कितने स्टॉप्स होंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, सारे सवालों का जवाब इसमें दिया गया है। कैरेट रेसेस विद द यूज ऑफ पावर सप्लाई फ्रॉम द ट्रैक स्ट्रक्चर स्टार्टेड इन द यूज टाइम। इसके इससे पहले एक और कॉमन सवाल आता था, वो मैं आपको यही बता देता हूँ कि यू कैरेट, ये जो बस है, ये जो व्हीकल है, ये एनर्जी कैसे जनरेट करेगी, क्या इसको सोलर सिस्टम के जरिए से, या फिर अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, ये सारे सवाल आते थे। तो इसके अंदर जो है ना ऐसी बैटरीज डाली गई हैं जो कि हाई पावर बैटरीज हैं, जो कि सूरज की रोशनी को अपनाने के साथ साथ थोड़ी बहुत बिजली को भी इस्तेमाल करके ये व्हीकल रन कर सकती है। तो इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपको बैक ऑफिस में मिलेगी। द यूएससी सॉल्यूशन वाज प्रेजेंटेड एट द आईटीएस एशिया पैसिफिक फोरम 2024 इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी एक हाल ही में एक प्रदर्शनी रखी गई थी, जिसके बारे में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था और लोगों ने इसको बहुत सराहा है। और इंडोनेशिया भी बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा है। हम भारतीय ही हैं जो बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। मैं आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश कर रहा हूँ कि इतना केयरलेस होके या फिर इतना केयर फ्री एटीट्यूड लेके हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे सामने बहुत चैलेंजेस हैं। हिंदुस्तान जो है ना, वो चैलेंजेस के साथ साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें बहुत ज्यादा शॉर्ट करके चीजों को अपनाना है। तो ज्यादा देरी ना करें और ना ही ज्यादा इसमें किसी भी तरीके की आप ताकीर करें, ताकि ताकीर ना करें, ताकि आपकी फ्यूचर जो है बहुत अच्छा बने, आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल बहुत अच्छा रहे। तो यूज का ट्रांसपोर्ट सीईओ पार्टिसिपेटेड इन द एसआरटीए और पॉडकास्ट। ये जो है यहाँ पे ब्लू कलर के जो सूट में आप देख रहे हैं व्यक्ति को, ये है यूज का ट्रांसपोर्ट के सीईओ। ये हमेशा शारजा के जो यू करंट वगैरह जो व्हीकल है वहाँ पे मौजूद रहते हैं, इन्फो सेशंस वगैरह देते रहते हैं, वहाँ पे लाइव प्रेजेंटेशन देते रहते हैं ये। तो उनका रिसेंटली पॉडकास्ट हुआ था, उसके बारे में डिटेल आप पढ़ सकते हैं कि क्या बातें हुई, क्या समाचार हुए। न्यू अवार्ड ऑफ द स्काईवर्ड कम्युनिटी लीडर्स टुडे, ये लीडर्स टुडे करके एक मैगजीन है, वहां पे अवार्ड दिए गए थे। ये अभी हाल ही में हुए थे, 15-20 दिन पहले, 28 जून से लेकर 30 जून तक। तो वहां पे लीडर्स टुडे में बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया था। और यह है एसडब्ल्यूसी को फाउंडर्स ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पर्सनल अकाउंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स। ये दोनों जो है अलेक्सी और यह है एवजेनी कुर्दियाशोव है। अलेक्सी सुखोदेव के साथ साथ एवजेनी कुर्दियाशोव भी हैं ये। और इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि आपके पर्सनल अकाउंट में, जो कि एसडब्ल्यूसी के बैक ऑफिस है आपका, अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपको पता चल जाएगा। तो बैक ऑफिस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और उसको एक तरीके से मॉडर्नाइज किया गया जा रहा है, एक खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है बैक ऑफिस को। उसके बारे में और नए अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने बताया कि सुनहरे और अनोखे मौके भी आ रहे हैं, उसका भरपूर फायदा उठाइए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। तो बिकम ए स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी ब्रांड एम्बेसडर। और रिसेंटली एक और टास्क चल रहा है कि अगर आप ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के, जिसके लिए आपको प्रेजेंटेबल रहना जरूरी है, आपकी कम्युनिकेशन लेवल अच्छे होना जरूरी है, और साथ ही साथ आप एक जिम्मेदार नागरिक होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस बात पे क्यों थोड़ा सा एम्फोसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कई लोग है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, प्रेजेंटेबल भी होते हैं, कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है, लेकिन बात जब जिम्मेदारी की आती है तो वो उस तरीके से नहीं निभा पाते जिस तरीके से एक कंपनी को लेकर या फिर एक कम्युनिटी को लेकर चलना होता है। इसकी वजह क्यों मैं बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि जैसे कि नाम बनना शुरू हो गया तो उस चीज का गलत फायदा उठाना शुरू कर देता हूँ। तो इसीलिए कम्युनिटी एक ऐसी प्राइवेट कम्युनिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे 6.5 लाख लोगों की जिंदगी के साथ साथ मेहनत और मेहनत खून पसीने की कमाई जुड़ी है।
तो इसी वजह से ब्रांड एम्बेसडर, अगर आपको लगता है कि सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप बेशक इसमें एनरोल करिए। अगर नहीं भी है तब भी आप एनरोल करिए, क्योंकि हम आप लोगों को ट्रेन करेंगे, टास्क देंगे, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ये सारी की सारी चीजें सीखने का आपको मौका मिलेगा। Exclusive promotion and activities for partners, a series of global SWC events kicked off in किर्गिस्तान। ये अभी रिसेंटली जो है किर्गिस्तान में एक इवेंट को इसको लॉन्च किक ऑफ किया गया है, लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत सारी चीजों के बारे में एक्टिविटीज भी हैं, इंफॉर्मेशन भी हैं, और क्या बोल सकते हैं, आप कल्चरल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, जिसके जरिए से लोगों तक इस सारे पहुंचने का एक जरिया बन रहा है। तो बी स्टूडेंट आलगा किर्गिस्तान प्रमोशन, ये जो है आलगा किर्गिस्तान जो है, इससे पहले जो मैंने बताया वो हालांकि जून में खत्म होने वाला था, तो अभी इसको जुलाई तक एक्सटेंड किया गया है। इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैक ऑफिस में मिल जाएगी। ये है प्रोडेलो मीडिया रिसोर्सेज पब्लिश्ड है रिपोर्ट ऑन द U20 यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के बारे में जो है अभी रिसेंटली प्रोडेलो करके एक मीडिया सोर्स है, वहां पे इसके बारे में जानकारी दी गई थी, लोगों के सामने लेकर आया था कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, ये एक ऐसा पॉड है, इसके फायदे ये हैं, ये इतना किफायती है, ये लोगों की जिंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत अच्छा एक बदलाव ला रहा है, वगैरह वगैरह सारी चीजों के बारे में। यूएसटी इंक इज वर्किंग ऑन ए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन फॉर ए साउथ एशियन कंट्री। अभी रिसेंटली एक न्यूज अनाउंस हुई थी, साउथ एशियन कंट्री जो है वहां पे एक यूएसटी का एक व्हीकल इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, ऑलरेडी उसी जगह पे इसको लाया जा रहा है। और मुझे जगह का नाम नहीं पता, बट मुझे पूरा पूरा यकीन है कि वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, और इसके बारे में भी आर्टिकल दिया गया है। आप पढ़ के देखिए, अगर आप उस जगह को पहचान पाते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया कि कौन सी जगह है, क्योंकि बहुत ही सीक्रेट लेवल पे उस इंफॉर्मेशन पास की गई है। अगर आप लोग पहचान सकते हैं तो बताइए, मुझे भी बहुत खुशी होगी, ताकि मैं और लोगों तक बता सकूं। ये हमारे स्टूडेंट्स ऑफ अहमदाबाद यूनिवर्सिटी विजिटेड यू स्काई ट्रांसपोर्ट। अभी रिसेंटली अहमदाबाद के स्टूडेंट्स जो है और इस पे गए थे, शारजाह के यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन के लिए रखा गया यू फ्लैश, वहां पे गए थे। हमारे हिंदुस्तान से अब तक बहुत सारे लोग जा चुके हैं, और मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि मैंने कहाँ से शुरू किया था 2002 में, अकेला, धीरे 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 से लोगों से जुड़ते जुड़ते इन्फॉर्मेशन कौन से फिर एक गवर्नमेंट रिलेटेड एक लोगों ने, उनसे मुलाकात हुई, फिर उनसे मैं जुड़ा, फिर वहां से धीरे धीरे से बात जाते जाते गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे श्री नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हैं, वो भी गए, मुलाकात करी। अभी अभी हिंदुस्तान बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मैं कहाँ अकेला बंदा शुरू किया था, अब कहाँ तक गई है। हालांकि लगता है, कई बार कहते हैं ना कि जब हम मेहनत करो तो उसका फल मिले तो बहुत खुशी होती है, तो मुझे आज देख के लगता है कि हाँ यार, वाकई में मेरी मेहनत रंग ला रही है। तो इतने ज्यादा डेलीगेट्स जाते रहते हैं हिंदुस्तान से, केरला से गए हैं, आपके पूना से तो इतने विजिट्स होते हैं वहां पे, बता नहीं सकते। वहां पे इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है ना, तो उस वजह से वहां से होते हैं। श्री नितिन गडकरी जी वो 2-3 बार विजिट कर चुके हैं पूना से। आप देखिए रिसेंटली अहमदाबाद, इससे पहले गुजरात से गए थे, बहुत सारे लोग जाके विजिट करते रहते हैं। तो एक मेरे लिए गर्व का भी आ, मौका है, और साथ ही साथ खुशी भी होती है। So Unitsky String Technologies Inc. has started a blog in the well-known popular science edition Naked Science. तो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है रिसेंटली ब्लॉग करना भी शुरू कर दिया है। ब्लॉगिंग वो होता है कि एक वेबसाइट में आपको एक पर्टिकुलर पेज, या फिर आप उसी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट या फिर कंपनी के बारे में आप ब्लॉग डाल सकते हो, जिसका नाम है नेकेड साइंस। वहां पे मौका मिला है, तो ये भी एक बहुत बड़ा गर्व का समय है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी गर्व की बात भी है। जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, मैं तो कहता हूँ उनका भी दिल फूले समाता होगा कि हाँ यार, वाकई में मैंने एक अच्छी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया है, पैसा लगाया है, वक्त दिया है, और साथ ही साथ लोगों को भी इससे जुड़ने का एक जरिया मैं बना हूँ, या फिर जुड़ने के लिए कहता हूँ। बहुत सारी चीजों की खुशी होती है। फाइनेंसिंग ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोमास प्लांट विल क्लोज ऑन 30 सितंबर। ये हम लोग हर मंगलवार रात 8:30 बजे हिंदी में, और बुधवार रात 8:30 बजे अंग्रेजी में, मैं और मिस पारुल सैयद, जो मतलब मैं हिंदी में देता था यूटेरा, जो कि प्रोजेक्ट था वो भी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का ही था। वो हम लोग जनवरी से चला रहे थे, अभी फाइनली उसकी फंडिंग पूरी हो गई है। वो सितंबर 30 तारीख को इसका जो है फंडिंग क्लोज हो जाएगी। बायो ह्यूमस, साथ ही साथ
यूटेरा सॉइल एलिक्सिर। इसके लिए हम लोगों ने कितना लोगों को समझाया, लेकिन उन्हें ज्यादा फोकस नहीं किया, लोगों ने ज्यादा लाइटली ले लिया। तो देखिए प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल गई और एक प्रोजेक्ट बहुत जल्दी खत्म भी होने वाला है सितंबर 30 तारीख में। अगर अब भी आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है, निवेश नहीं किया, तो उसमें बायो इन्वेस्ट में, यूटेरा में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो खाद है, खाद से रिलेटेड है। खाद एक ऐसी चीज है जो फल फ्रूट सब्जी और खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है, जो कि आमतौर पे इस्तेमाल हो रही है, बहुत ही ज्यादा केमिकलाइज है, और जमीन की जो क्या कहते हैं, फर्टिलिटी को जो है मार देती है। और टेस्टलेस फ्रूट्स, फल फ्रूट सब्जी को मार्केट में ला रहे हैं, तो ऐसी चीजों को हम बढ़ावा देते हैं, खरीदते हैं। उसके बजाय हम यूटेरा को सपोर्ट करके, जो कि जो ऑर्गेनिक लेवल पे डेवलप ये करने वाली सब्जी, फल फ्रूट सब्जी को उगाने वाली चीजों को निवेश करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी एक बहुत ही अच्छा, एक सुनहरा और अनोखा मौका दे सकते हैं, ताकि वो भी अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जिए। प्रोडक्शन और रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इको टेक्नो पार्क मरीनागोर का, जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये पहले बंजर जमीन हुआ करती थी, जहाँ पे रशिया की आर्मी ड्रिल किया करती थी। आनेटोली जी ने इसको लीज पर लेकर इस जमीन पे यहाँ पे टेक्नोलॉजी बनाया। इससे पहले बंजर और बहुत ही बदबूदार जमीन हुआ करती थी ये। अभी यहाँ पे 7 ट्रैक मौजूद हैं, जो कि ऊपर से एरियल शॉट से लिया गया है, तो आपको सिर्फ एक सफेद सफेद धारी की तरह दिख रहा होगा। और यहाँ पे पानी के जो छोटे छोटे पॉन्ड्स या फिर तालाब आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मछलियां पकड़ने का भी मौका मिलेगा। यहाँ पे छोटा सा जो है एक गार्डन की तरीके, यहाँ पे फल फ्रूट सब्जी भी उगाई जाती है। ये सारी चीजें ये दर्शाने की कोशिश करिए कि टेक्नोलॉजी को अपनाने से हरियाली फिर से बन सकती है, और पहले की तरह ऑर्गेनिक लेवल पे आप फल फ्रूट सब्जी का आनंद ले सकते हैं। टेस्टफुल मछलियां वगैरह भी आप पकड़ सकते हैं, पानी वगैरह पॉन्ड वगैरह बना के। और उसी टेक्नोलॉजी के बिल्कुल करीब में अगर आप घर भी बना लेते हैं, तो उस घर के बगल से भी अगर आपकी ये टेक्नोलॉजी वाली व्हीकल यूपर्स वगैरह गुजरते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो आज अगर मेट्रो के एक पिल्लर के बगल में करीब में दुकान या फिर घर होगा, तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा वाइब्रेशन या फिर कितना ज्यादा आपको कंपन महसूस करना होता है। तो ईएसटी इनोवेशन सेंटर इन द शारजा, ये है हमारे शारजा की जो इनोवेशन सेंटर है, वहाँ पे ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। वहाँ पे यू कार और यू जो है कैरेट, वहाँ पे टेस्ट रन करते रहते हैं। अगर आपको यहाँ पे जाना है, तो आप प्री अपॉइंटमेंट बुक करके जाइए, वरना आपका पैसा और वक्त बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आपके आने की इंफॉर्मेशन वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं होगी। वो आपको वापस भेज देंगे, जिसकी वजह से कंपनी का नाम बदनाम होगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, आपका पैसा बर्बाद और आपका वक्त बर्बाद। ये सारी चीजें हो सकती हैं। रिसेंटली हमारे एक ऐसे ही पार्टिसिपेंट चले गए हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो प्री अपॉइंटमेंट बुक करके नहीं गए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप वहाँ पे जो लोकल ऑफिस है, उनसे बात करके अपनी प्रेजेंस दिखा के, जब वहाँ पे गए हैं, तो क्यों ना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आप हासिल करके वापस आए। ये है यूएससी इनोवेशन सेंटर इन द यूएई। ये जो मैं आपको बता रहा था, यूटेरा उसी चीज को इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है एक इको हाउस बनाया गया है। आप अगल बगल में देख सकते हो, सारी बंजर जमीन है, लेकिन ये एक हाउस बाहर से जो है, घर जो है, बहुत ही हरियाली से ढका हुआ है। यही हरियाली अंदर भी है, जहाँ पे वियतनामीज के डेलीगेट्स यहाँ पे गए हैं। ये सारी हरियाली उन्होंने टच एंड फील किया है, लाइफ एक्सपीरियंस किया है, और लाइव एक्सपीरियंस किया है। तो ये यूटेरा से ही हुआ है, जो कि मैं आपको बता रहा था। यूटेरा बायोह्यूमस और सॉइल एलिक्सिर एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जिसकी मदद से ये हरियाली वहां पे उगाई गई है। वहां पे फल फ्रूट सब्जी वगैरह भी उगाए गए हैं। ऑफिस एंड एम्प्लॉयज, हमारी ऑफिस और एम्प्लॉयज के बारे में भी जान लेते हैं। हमारा ओन प्रोडक्शन हाउस है बेलारूस में, जहाँ पे 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज अभी मौजूद है। ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है, ये हमारी खुद की बिल्डिंग है। इस पे किसी भी तरीके का बैंक का लोन या फिर कर्जा नहीं है। जो भी पैसा खर्च हुआ है, वो सारा का सारा लोगों के जरिए से ही दिया गया है, और लोगों का ही पैसा इसमें लगा है, पाई पाई। और ये हमारा बेलारूस का इको टेक्नो पार्क का एक छोटी सी झलक है, जहाँ पे यू फ्लैश, यू बस, यू कार और यू विंड वगैरह के अलग अलग मॉडल्स मौजूद हैं। और अनेटोली यूनिट्स जी के साथ सारे कर्मचारियों ने एक छोटी सी तस्वीर ली है। अगर आप यहाँ पे काम करने की दिलचस्पी रखते हैं, जिसके आप खुद इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, या फिर आपके बच्चे इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रखते हैं, कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं, या फिर आप देना चाहते हो, सहयोग देना चाहते हो, तो यहाँ पे दिए गए वो नंबर का कॉल करके
इंटरव्यू के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे दिए गए हुए पे info@unitsky.com पे मेल करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर आपको कॉल आएगा तो आपको एक टफ इंटरव्यू से, बहुत ही मुश्किल इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है लोगों की जान से जुड़ी हुई है। इसी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल इंटरव्यू से गुजर के यहाँ पे काम हासिल करना पड़ सकता है। ये हमारा कारखाना है, या हमारे बहुत ही हाईली एजुकेटेड, सॉरी क्या हो सकता है, हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके लिए एजुकेशन भी बहुत ही हाई एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। ये है जो यूबस को और भी ज्यादा इसको इम्प्रोवाइज करने में हमारे कर्मचारी लगे हैं, हमारे इंजीनियर्स लगे हैं। और दूसरी जगह पे यहाँ पे जो कारखाना आप जो देख रहे हो ये तस्वीर में, यहाँ पे सबसे पहले सिर्फ एक कारखाना बना होता है, जो बीच वाला कारखाना है। उसके बाद धीरे धीरे से ये सफेद वाला भी बनाया गया, और अभी जो है ये नीले रंग का भी यहाँ पे कारखाना बनाया गया है। और ये जो सारे कारखाने, व्हीकल्स, या फिर हमारे जो, जैसे मैंने बताया कि हमारी हेड ऑफिस, ये सारी की सारी संपत्ति जो है वो कंपनी की खुद की है। इस पे किसी भी तरीके का बैंक का लोन या फिर कर्जा नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, या फिर टेक्नोलॉजी नहीं चली, या फिर लोगों ने नहीं अपनाया, तो कंपनी की इतनी सेल्फ सफिशिएंसी पे आ गई है कि वो लोगों की पाई पाई वापस देने की काबिल की हो चुकी है। तो मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताता चलो, ये जो हमारा जो डिजाइन हाउस और प्रोडक्शन हाउस जो है, यहाँ पे कम से कम 50 खुद के लैबोरेटरीज मौजूद है, जहाँ पे हर रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट किया जाता रहता है। और यह हमारा यूज का एक और यहाँ पे मैप के जरिए से दिखाया गया है, वेल अंडरस्टूड एंड एस्टेब्लिश। यहाँ पे 150 से भी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय जो कि इंटरनेशनल डेलीगेशन है, यहाँ पे विजिट कर चुके हैं बेलारूस के इको टेक्नोपार्क हाउस में 2014 से लेकर 2024 तक। तो ये हमारा ऑथेंटिक वेबसाइट है, इसी के जरिए से आप जाकर सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3D एक व्यू देखने का भी मौका मिलेगा। 3D वो है व्यू, अगर आप यहाँ पे व्हीकल देखना चाहते हो बहुत करीब से, पार्क देखना चाहते हो, ट्रैक देखना चाहते हो, वहां की जमीन देखना चाहते हो, हरियाली देखना चाहते हो, तो आपको 3D वर्जन भी इसमें मौजूद है। 3D वर्जन के जरिए से भी आप इसमें देख सकते हो, आनंद ले सकते हो। टच एंड फील तो नहीं, डेफिनेटली मैंने 3D वर्जन देखा है वो, लेकिन बहुत आपको संतुष्टि मिलेगी, बहुत आपको सुकून मिलेगा कि हाँ यार वाकई में मैंने बहुत सही जगह पैसा लगाया। और ये हमारा यूनिट्स जी का एक पर्सनल वेबसाइट है, जो कि 4-5 सोशल मीडिया पे, बहुत ही फेमस सोशल मीडिया पे मौजूद है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर। ट्विटर तो अब आज की डेट में एक्स हो गया है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। यहाँ पे आप इनसे वार्तालाप कर सकते हैं, डायरेक्ट कमेंट वगैरह कर सकते हैं। वो खुद आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। वैसे जनरली आपके हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा जोर देकर बताना चाहता हूँ, कि अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके के एक एनकरेज या फिर पॉजिटिव लेवल में कमेंट नहीं कर सकते हो, तो आप सिर्फ नॉर्मल लाइक या फिर शेयर कर दीजिए, काफी है। क्योंकि आपका एक गलत कमेंट इनकी 40 साल की मेहनत और मेरी 4 साल की मेहनत, साथ ही साथ लोगों की मेहनत, पैसा, खून पसीने की कमाई, ये सारा का सारा डूब जाएगा, और बदनामी हो जाएगी आपके एक गलत कमेंट की वजह से। तो इसीलिए एक अच्छे और सच्चे नागरिक की तरह कमेंट करिए जब भी आप कमेंट करेंगे। अगर कमेंट आप नहीं कर सकते हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, बहुत काफी है। बस इतनी सी आपकी तहे दिल से आपके लिए ये कहना था, और मेरी तहे दिल से एक गुजारिश थी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, SWC इंडिया, फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम पे अगर आप हमें इंस्टाग्राम का भी पेज हमारा फॉलो करना चाहते हैं, तो ये QR कोड अभी आप लाइव स्कैन कर सकते हैं। या फिर अगर आप मीटिंग ये देखते देखते यहाँ तक पहुंचे हैं, करीब करीब 1.5 घंटा हो गया, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप इसको QR कोड को स्कैन करके ये सारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन, टाइमली, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी आपको अपडेट्स मिलते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों जो है, मिस पारुल जो है हमारी भारत की जो कम्युनिटी मैनेजर है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के जरिए से, वो टेक केयर करती हैं, और हिंदी में मैं ही उनको सपोर्ट करता हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी चीज में, अगर आपको अंग्रेजी में नहीं समझ में आता है, तो आप हिंदी को फॉलो कर सकते हैं, हर चीज आपको दी जाती है। योर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया, तहे दिल से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सारी की सारी जितनी भी फीडबैक्स हैं, अच्छे हो या बुरे हो, फीडबैक्स को कभी भी दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फीडबैक्स वो है, लोगों को सुधारने का एक मौका है, जिसमें हो सकता है उसमें मैं भी शामिल हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैंने आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देने से चूक गई हो, तो
आप मुझे इसमें फीडबैक फॉर्म के जरिए से बता सकते हो कि फीडबैक में हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली, या फिर फीडबैक स्पीकर अच्छा नहीं था, स्पीकर ठीक से बता नहीं पाया, स्पीकर को नॉलेज नहीं थी, स्पीकर की शक्ल हमें पसंद नहीं आई, या फिर स्पीकर जो है अब महीने में एक बार आ रहा है, हम चाहते हैं कि महीने में 4 बार आए। जो भी आप फीडबैक देना चाहते हो, आप ये सारी फीडबैक दे सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। एक और अगर आप डायरेक्ट गूगल फॉर्म पे जाना चाहते हो, तो ये आप QR कोड को स्कैन करके भी आप अभी भी जा सकते हो, या फिर अगर आपने पूरी मीटिंग देखी है तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे पहुंच जाओ तो आप स्कैन करके फॉर्म फिल कर सकते हो। ये है मिस कैट जेकब्स, इंडिया के क्यूरेटर और रिस्पॉन्सिबल टॉप एक्सपर्ट, और मैं हूँ सैयद मोइनुद्दीन, फिफ्थ टॉप स्पीकर और लीडर के हैसियत से स्काईवर्ड कम्युनिटी में 4 साल से जुड़ा हूँ। मिस कैट जेकब जो है 2017 से जुड़ी हैं। हमारी स्काईवर्ड कम्युनिटी का एक छोटा सा एक स्लोगन है, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंशियल। हम फ्यूचर को बनाते हैं और आर्थिक सुरक्षा देते हैं। कहने का मतलब है हम किसी का भविष्य नहीं बनाते, ना ही हम आर्थिक सुरक्षा देते हैं। बनाने वाला तो ऊपर है, हम तो सिर्फ एक जरिया है, हम तो सिर्फ एक मीडियम है। बस हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें, सारी की सारी सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन हासिल करें, अपने साथ साथ अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य को सुधारें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शबा खैर, शुक्रिया, शुभ रात्रि, गुड नाइट। ये है india@skyway.capital का मेल आईडी। आप इसमें मेल भेज के भी आप अपने सारे सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप करके भी व्हाट्सएप के जरिए से भी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर बहुत ही आसान तरीका जो है SWC इंडिया फेसबुक पेज पे ज्वाइन करके वहां पे भी आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी में आपको इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद होगा हमारा Q&A सेशन।